जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। और बच्चे रियली सॉरी फॉर लेट, आप सभी जुड़ जाएंगे, बहुत लेट क्लास हो चुकी है। ठीक है, बहुत शानदार बच्चे। कैसे हैं आप सब लोग, एक बार बताएंगे। ठीक है ठीक है ठीक है। चलो, आज का टॉपिक है बच्चे हमारा मुहावरे और लोकोक्ति। ठीक है, और मुहावरे और लोकोक्ति के बारे में हम एक बात देखेंगे कि सबसे पहला कॉमन क्वेश्चन तो ये आता है कि मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर क्या होता है। वेलकम। ठीक है, तो ध्यान से देखना शुरू करेंगे। और 2 दिन हमारी क्लास ये चलने वाली है, आज भी रहेगी, कल भी रहेगी। कल तक भी हम मुहावरे और लोकोक्ति और कहावतों को पढ़ रहे होंगे। देखो, कॉमन सी एक बात तो ये समझने की है। ठीक है, ध्यान से समझेंगे। एक बात तो समझने की बच्चे ये है कि लोगों ने कुछ कहा या आज मैं कुछ कहता हूं, और मेरे कुछ कहने के उपरांत यानी कि कुछ सालों के बाद, कुछ वर्षों के बाद या कुछ 100 वर्षों के बाद जो कहावतें हो जाएंगी। कहावत का मतलब होता है जो मैंने कहा या लोगों ने कहा, यानी कि बात आई किसकी, लोगों ने कहा। तो जब लोग ने जो बात कह दी, लोक मतलब पब्लिक, व्यक्ति कोई, और उसने कोई बात कह दी यानी लोक प्लस उक्ति, तो ये क्या हो गया, ये हो गया लोकोक्ति। क्या हो गया, लोकोक्ति हो गया। अब एक कॉमन सी बात आएगी, ध्यान से देखना। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। एक बात आती है आपके सामने, मुहावरा और लोकोक्ति में क्या अंतर होता है। कोई ज्यादा मेजर डिफरेंस है नहीं। किसकी बात कर रहे हैं, एक तो मुहावरा होता है और एक होती है लोकोक्ति। दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है। तो एक तो होता है कि वाक्यांश होने का। अब मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं, मैंने आपको ये बात समझाई है। एक तो होता है पूर्ण वाक्य, क्या होता है, वाक्य। और एक होता है वाक्य का अंश, यानी वाक्य का हिस्सा। जो कंप्लीट वाक्य नहीं होता है वही वाक्यांश है, यानी वाक्य का हिस्सा। अब मैं आपसे पूछता हूं, लोकोक्ति, लोकोक्ति जो है वो वाक्य है या वाक्यांश है। आप लोग कितना जानते हैं इसके बारे में बताएंगे। वेरी गुड। लोकोक्ति एक वाक्य है या वाक्यांश है, बहुत शानदार, बताएंगे बच्चे। एक बार सभी बच्चे जवाब देंगे तो मैं समझ पाऊंगा कि मुझे चीजें किस तरह से आपको समझानी है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। पुष्पेंद्र, ज्योति टांग, सुमित गुजर, बताएंगे बच्चे, आंसर देंगे। वाक्यांश बता रहे हैं बच्चे, लोकोक्ति वाक्यांश होती है। कुछ बच्चे बता रहे हैं वाक्य होती है। बताएंगे, एक बार आप लोग रिप्लाई करेंगे, मैं 1 मिनट में आता हूँ। बहुत शानदार। ठीक है, तो यहां से आप एक बात समझते हैं कि लोकोक्ति जो है ये वाक्य का अंश है, यानी कंप्लीट वाक्य नहीं है, पूरे वाक्य का भाव देगा भी नहीं, पूरे वाक्य का भाव देगा भी नहीं। अब बात आ गई तो मुहावरा क्या हुआ। फिर मुहावरा आप लोग कहेंगे कि मुहावरा हो गया जी वाक्य, ये कंप्लीट वाक्य होता है। क्या होता है, एक कंप्लीट वाक्य ये होता है। अब बात आती है कि आप पहचान कैसे करेंगे। हमारे सामने तो कुछ लिखा हुआ है, जैसे ये मान लो यही लिखा हुआ है आपके सामने, अंक में भरना। ये साफ दिख पा रहा है आप लोगों को, अंक में भरना। ध्यान से देखना, इधर समझना एक बात को, ध्यान से समझिए बच्चे। इधर मैं क्या बता रहा हूँ, ये आपको साफ दिख रहा है, अंक में भरना। मैं आपसे कहता हूं कि आप बताइए, अंक में भरना ये लोकोक्ति है कि मुहावरा है, लोकोक्ति है कि मुहावरा है। आंसर देंगे बच्चे एक बार। सबसे बड़ी मेजर डिफरेंस है पहचान करने की। जूम करने की जरूरत है और जूम कर लेते हैं, कोई नहीं। अब बताएंगे एक बार। गोद में भरना मुहावरा है, अरे मैं अंक में भरना कह रहा हूं। ठीक है, मुहावरा है। कुछ बच्चे कह रहे हैं लोकोक्ति है, कुछ के हिसाब से लोकोक्ति, मतलब आप लोग कंफ्यूजन है। अब कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ध्यान से एक बात समझेंगे। बाद का शब्द देखें ना, क्या है बाद में। सभी बच्चे बोलेंगे बाद में क्या है, बाद में है ना। और अगर क्रिया शब्द के बाद में ना लगा हुआ हो, भरना, ये क्या हुआ, ये क्रिया शब्द हुआ। क्या हुई, एक वर्ब हुई, एक क्रिया शब्द हुआ। और क्रिया शब्द के बाद में अगर ना लगा हुआ हो, किसके साथ में, क्रिया के साथ में, तो क्या हो जाएगा, हमेशा मुहावरा हो जाएगा। ये क्या हुआ, मुहावरा हुआ। बात क्लियर है। क्या होगा, क्रिया शब्द के बाद में अगर ना लगा हुआ है तो हमेशा मुहावरा होगा, और अन्य शब्द लगे हुए हैं तो क्या हो जाएगा, लोकोक्ति हो जाएगी। अधजल, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आप बता पाएंगे। अधजल गगरी छलकत जाए, अधजल गगरी छलकत जाए, बताएंगे एक बार, मुहावरा होगा कि लोकोक्ति होगी। बताएंगे बच्चे एक बार। दिख रहा है बच्चे, आप क्लियर क्वालिटी करेंगे एक बार, फोन में देखना एक बार। बात क्लियर है, लोकोक्ति है। अब बात आएगी कि मेजर डिफरेंस की 99% चीजें तो हल हो जाती हैं, ना से हल हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपके सामने कभी कभी आपको ना से, ना को आप रिप्रेजेंट जब कर रहे होंगे, ना को प्राथमिकता पर रखेंगे तो कुछ दिक्कतें आपको सामने आएंगी। जैसे मैं एक वाक्य लिखता हूं, दूर का ढोल, दूर का, या जैसे होता है दूर के ढोल सुहावने होते हैं, तो मैंने लिखा दूर का ढोल सुहावना। क्या लिखा, दूर का ढोल सुहावना। ये बताएंगे ये एक लोकोक्ति है या एक मुहावरा है।
सभी बच्चों का जवाब आना चाहिए, लोकोक्ति है या ये मुहावरा है। दूर का ढोल सुहावना, मुहावरा। बच्चों का जवाब आया मुहावरा मुहावरा मुहावरा। ज्योति टनक, आंसर आया मुहावरा। कोई एक ऐसा बच्चा है जो इसका ठीक जवाब दे सके? रोशनी जायसवाल का आंसर बिल्कुल ठीक है, दूर का ढोल सुहावना लोकोक्ति है। आप लोग ध्यान से चीजों को समझते नहीं है। एक बार फिर से मैं बताता हूं, मैंने क्या बताया? मैंने बताया क्रिया शब्द के बाद में ना लगा हो, क्रिया शब्द के बाद में ना लगा हो। क्या ये सुहाव कोई क्रिया शब्द है? ये तो संज्ञा शब्द हुआ ना मेरे शेर। अभी संज्ञा और क्रिया का ही अंतर आप लोग नहीं कर पा रहे हैं तो कैसे काम चलेगा? क्या बताया था मैंने? क्रिया के साथ में ना जुड़ा हो। यहां देखेंगे, यहां जो ये ना जुड़ा हुआ है, ये स्वभाव क्या क्रिया है? क्रिया नहीं है, संज्ञा शब्द है। बात क्लियर है? तो क्रिया के साथ ना होगा, सिर्फ ना से जज नहीं करोगे, कभी ना से जस्टिफाई कर दोगे भाई ना लगा हुआ है। ना को ये देखना कि क्रिया के साथ मतलब नहीं लगा। स्वभावना क्रिया नहीं है, भाववाचक संज्ञा, और संज्ञा के साथ लग रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? ये लोकोक्ति हो जाएगा। बात क्लियर हो जाती है? वेरी गुड। यही एक छोटा सा मेजर डिफरेंस है, बाकी चीजों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आप कभी भी पहचान सकते हैं। अब कभी भी आपके सामने कुछ लिखा हुआ होगा तो आप लोग पहचान पाएंगे। बात क्लियर? एक बार थम्स अप करके बताएंगे, और क्वालिटी अपनी अच्छे से सेट करेंगे। थोड़ा प्लेयर चेंज करके देख लेंगे, अगर किसी प्लेयर में ठीक नहीं चल रहा है तो दूसरे प्लेयर को चेंज करें। बताएंगे सभी बच्चे एक बार? वेरी गुड, वेरी गुड। और कोई आपके मन में क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। आगे चलते हैं। पहला आपके सामने मुहावरा है, अंक में भरना। क्या है? यहां मैंने कुछ चीजें सेलेक्ट की आपके लिए। जूम है बच्चे, फुल जूम है। देखो यहां, देखो जूम कितना है। इससे ज्यादा जूम होने पर वो स्क्रीन से आउट हो जाएगा। अभी क्लियर है? देखो ध्यान से, क्या मैंने बोला? अंक में भरना। अंक में भरना का क्या मतलब होता है? अंक बोलते हैं गोद को, प्यार से गोद में लेना। क्या होना? प्यार से गोद में लेना, इसको बोलते हैं अंक में भरना। बात क्लियर है? ठीक है, ओके। दिख पा रहे हैं? सर मुझे क्लियर नहीं दिख रहा है। यार क्लियर तो दिखना चाहिए, दिखना एक बार प्लीज। गुड़िया एकदम साफ दिख रहा है, आप लोग देखें। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने 2-3 फोन में चेक करवा लिया है। मैं अपने फोन में देख लेता हूँ एक बार। आप लोग प्लेयर चेंज करके देखेंगे एक बार। नहीं, फिर ये मैं सोच रहा था कि टाइपिस्ट को मेहनत ना करनी पड़े, फिर बाकी ये कि उन लोगों को मेहनत करनी पड़ती। इसमें क्लास क्यों नहीं आ रही है? अरे साफ तो दिख रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है, अब इनकी नहीं सुनेंगे। देखो ध्यान से, इधर से उसको सेट कर लो आप लोग। क्वालिटी को पहला है आपका अंक में भरना, मैंने मार्क किए हुए हैं। पीडीएफ आपके पास पहुंचेगी, उसमें मार्क होंगे, एक सर्कल बना हुआ होगा, सिर्फ उनको पढ़ें। मुहावरा जो है एक ऐसा अर्थ होता है कि मुहावरे को शायद आप ना भी पढ़ेंगे, अगर पहले भी आपने कभी छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है तो आप एक अर्थ दे सकते हैं, लेकिन लोकोक्ति में आप लोग फंस सकते हैं। तो लोकोक्तियों को हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके पढ़ रहे होंगे, वहां अर्थ की भी जरूरत होती है, एक छोटे छोटे हर शब्द की अर्थ की जरूरत वहां होती है। लेकिन मुहावरा क्या? मुहावरे में जस्ट कॉमन चीजें होती है। एक शब्द के ज्ञान से आप एक बार इनको पढ़ लेंगे, ध्यान से देखेंगे। आगे चलेंगे। अंक में भरना क्या होगा? प्यार से गोद में लेना। एक होता है अंक लगाना। अंक लगाना मतलब देखो दोनों शब्द एक ही हैं, अंक लगाना और अंक भरना। अब अंक में भरना क्या है? अंक में भरने में बच्चे आता है कि प्रेमी प्रेमिका का भाव नहीं होना चाहिए। जब प्रेमी प्रेमिका का भाव नहीं होगा तब हम बोलेंगे अंक में भरना। और लेकिन अगर बात आएगी किसकी? बात आती है प्रेम की। अब ये प्रेम किस तरह का हो सकता है? तो इस प्रेम में क्या होता है? ये सेम एज का प्रेम होता है। सेम एज का मतलब भाई बहन का हो सकता है, भाई भाई का हो सकता है, प्रेमी प्रेमिका हो सकते हैं। लेकिन जब एक पीढ़ी का डिफरेंस हो, जैसे मान के चलो पिता पुत्र हो, माता पुत्र हो, तो इस तरह की बातों में तो आप अंक भरना का इस्तेमाल करेंगे, और अंक लगाने में आप इस्तेमाल करेंगे किसका? आलिंगन करना। बात क्लियर है? अरे पीडीएफ वाले तुम कमेंट नहीं कर पाओगे, जब यहां तुम्हें क्लास में बता दिया कि पीडीएफ मिल जाएगी। कौन से चैप्टर की नहीं मिली एक बार बता दो मुझे। हिंदी के कौन से चैप्टर की पीडीएफ अभी नहीं मिली एक बार बताएंगे? ये ज्यादा चैप्टर छूट गए हैं? अधजल गगरी छलकत जाए में डाउट है सर। हाँ डाउट रहेगा, कोई बात नहीं। जो पहचान मैंने बताई है उसको क्लियर करें। नहीं ब्लॉग नहीं करेंगे। आप एक बार बता दें कौन से चैप्टर नहीं है, ये मैं देख लेता हूँ एक बार क्लास के बाद में। अंकुश लगाना। अंकुश मतलब क्या होता है? किसी पर रोकथाम करना, नियंत्रण करना। क्या होता है? नियंत्रण करना। प्रयोग बहुत अच्छे से लिखे हुए हैं,
प्रयोग इसमें बहुत अच्छे से लगे हुए हैं, ठीक है। वर्तनी के बाद से नहीं डली है, ठीक है। जस्ट आप ये समझे क्लास खत्म होने के आधे घंटे के बाद आपको पीडीएफ मिल जाएंगे, आधे घंटे के अंदर अंदर मिल जाएंगे। अंकुश न होना, अभी बताया अंकुश लगाना नियंत्रण होता है, और अंकुश ना हो, किसी के ऊपर कंट्रोल ना हो, नियंत्रण न होना, इसको क्या बोलते हैं? अंकुश न होना। अंग उभरना, अंग उभरना क्या होता है? युवा अवस्था जब विकसित होते हैं, जब दिमाग में खलबल पैदा होती है लोगों के, तो इसको बोलते हैं अंग उभरना, यानी युवा अवस्था के लक्षण प्रकट होना, युवा अवस्था के लक्षण प्रकट होना। आगे देखेंगे बच्चे, अगला है अंग नहीं समाना। क्या है? अंग नहीं समाना, यानी कि संभाल नहीं पाना। क्या नहीं कर पाना? संभाल नहीं पाना। इसको इतना कर देते हैं ताकि वो हर बार वही आए। देखेंगे ध्यान से, क्या बताया? अंग नहीं समाना यानी कि संभाल नहीं पाना। आगे बात आती है बच्चे अंग टूटना। अब अंग कैसे टूटते हैं बताना? अंग टूटना, थकावट से बदन में दर्द होना। क्या होगा? थकावट से, वीडियो कॉल कर रहे हो सर? नहीं मुझे दिखा रहे हो, खुद को दिखा रहे हो? ठीक है। अंग टूटना, थकावट से बदन में दर्द होना। क्या होता है? थकावट से बदन में दर्द होना। आगे है बच्चे अंग लगना। अंग लगना क्या है? आहार का पचकर शरीर की पुष्टि करना। ध्यान से देखना, बहुत अच्छा है, महत्वपूर्ण चुनेंगे। जो बिल्कुल कॉमन है, कॉमन क्वेश्चन को सभी लोग अटेम्प्ट कर रहे होंगे। ध्यान देने की बात है, क्या बोला मैंने? अंग लगना, आहार, आहार मतलब खाने का पचकर शरीर की पुष्टि करना। वेरी गुड सर, ज्यादा काम करके थक जाना और फिर बदन में दर्द होना, बिल्कुल यही है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप एकदम। आगे चलेंगे, आगे क्या है बच्चे? अंग गिराना। अंग गिराना मतलब बिल्कुल भी उत्साह ना होना, बिल्कुल भी उत्साह ना होना, यानी कि जैसे हाथ पाव कहते हैं ना, उसने तो अपने हाथ पैर ही छोड़ दिए एकदम, सती नहीं कर रहा है, बिल्कुल भी कोशिश ही नहीं कर रहा है, हाथ पैर हिलाने की ही कोशिश नहीं कर रहा है, तो मतलब अपने अंग गिरा दिए, उसके अंग शिथिल हो गए, अंग उसके क्या हो गए हैं? शिथिल हो गए हैं। आगे देखेंगे बच्चे, बस एक बार आज मेरे साथ बोलते हैं, इनको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। अंग गिराना मतलब उत्साह प्रदर्शित न करना। बात क्लियर है? आगे है अंगद का पैर होना। बताएंगे एक बार, अंगद का पैर होना मुहावरे का क्या अर्थ है? अब अंगद का पैर किसी से हिला नहीं था ना अंगद का पैर किसी से हिला नहीं था, तो अंगद का पैर होना मतलब दृढ़ होना, बहुत ज्यादा दृढ़ होना, अतीव दृढ़ होना। अंगद का पैर होना, जो हिल ना पाए, एक बार जो निश्चय कर लिया तो कर लिया। समझ रहे हैं? ऐसे नहीं है कि एक बार मन में आया कि यार जीडी देख लेते हैं, जीडी में श्योरिटी ज्यादा है, यूपीएसआई तो बड़ी परीक्षा है, तो मतलब कुछ बच्चे दृढ़ होते हैं। आगे चलेंगे, जिन्होंने एक बार फैसला कर लिया तो कर लिया। अंगार सिर पर धरना, अंगार ही सिर पर धर लिया तो ये क्या बोलते हैं? अत्यंत दुख सहना। क्या होना? अत्यंत दुख सहना, अंगारे सिर पर धरना। नेक्स्ट, बहुत शानदार, आगे चलेंगे। आगे है अंगारे उगलना। अंगारे उगलना, अंगारे उगल रहे हो, अंगारे उगल रहे हो मतलब उगल कैसे होगा? मुंह से आग, तो डायनासोर समझो एक तरीके से इसको, जो अंगारे उगल रहा है, गॉडजिला समझ सकते हो, समझ रहे हो? तो ये कौन है जो अंगारे उगले, यानी क्रोधावेश में कठोर वचन बोल दे, ये डायनासोर व्यक्ति है। क्रोध में बोलता है, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही कठोर वचन बोल दे, क्रोध में कठोर वचन होंगे। बात क्लियर है? अंगारों पर लौटना, अंगारों पर लौटना, देखो ये क्या होता है? जो चिढ़ जाता है ना व्यक्ति, चिढ़, ईर्ष्या समझते हो ना, किसी की तरक्की को देख करके जब ईर्ष्या पैदा हो जाती है, तो वो जो ईर्ष्या जलन पैदा होती है उसको बोलते हैं अंगारों पर लौटना। रोज और जलन के मारे कुढ़ना, अरे यार ये इतना सफल कैसे हो गया, तो जो कुढ़ता रहता है, कुढ़ता रहता है। अंगारों पर पैर रखना, अब अंगारों पर चल रहा है कोई तो क्या हुआ? खतरनाक काम करना। फिर से रिपीट करते हैं, अंगारे सिर पर रखना, अंगारे सिर पर रखना, ये क्या होगा? अत्यंत दुख सहना होगा। अंगारे बोलना, ये कठोर वचन बोलना होगा, मुख से बोलेगा। अंगारों पर जो लौटना है वो है ईर्ष्या की वजह से चिढ़ जाने, ईर्ष्या की वजह से क्या? कुढ़ना, परेशान होना। और अंगारों पर पैर रखना, यानी कि जो कार्य है बहुत कष्टदायी कार्य है, उस कष्टदायी कार्य को करना, खतरनाक काम को करना। आगे देखेंगे, उंगलियों पर नचाना, ये तो कॉमन है, जैसे कि आप जानते हैं पत्नी होती हैं, तो जो पत्नियां होती हैं, पत्नियां अपने पति को अपने इशारों पर नचाती हैं, और पति नाचते भी हैं इशारों पर, आपने देखा होगा। तो ये क्या है? ये उंगलियों पर नचाना है, वश में करना, वश में कर लिया। अब ये पता नहीं वश में किस तरह हो जाते हैं लोग, कुछ लोग हमारे पास भी हैं ऐसे। चलो इधर देखो, आगे देखेंगे क्या है वश में करना। एक है उंगली पकड़कर पहुंचा पकड़ना, ये क्या है? एक छोटा सा सहारा मिलकर, एक छोटा सा सहारा मिलकर बड़ी चीज को प्राप्त करने की कोशिश। ऐसे मानो कि किसी को आपने किसी को एक बिल्डिंग में एक फ्लैट दे दिया, अब उसने सोचा अब तो पूरी बिल्डिंग ही कब्जा लूं, पूरी बिल्डिंग ही अपने नियंत्रण में कर लूं। ये क्या है? मैंने, सुचिता ने कहा, मैंने तुमसे मुस्कुराकर बात क्या कर ली, तुमने समझा मैं तुम्हें चाहती हूं।
पहले अपना सामर्थ्य देखो, उंगली पकड़कर पहुंचा ना पकड़ो। आगे चलेंगे। अंगूठा चूमना, अंगूठा चूमने का मतलब होता है चापलूसी, चापलूसी, ये इसको क्या बोलते हैं, अंगूठा चूमना। अंगूठा चूमना क्या होता है, चापलूसी करना। अंगूठी का नगीना, अब जैसे अंगूठी, अंगूठी में गड्ढा होता है ना ऐसे, यहां, तो ये जो गड्ढा है इसमें क्या होता है, डायमंड वगैरह लगा दो ऐसे, तो ये अगर ये नगीना न रहे तो क्या हो जाएगी, ये अंगूठी बहुत बेकार सी हो जाएगी। तो अंगूठी का नगीना क्या काम करता है, वो सुंदर और सजीले को कहा जाता है, उसकी वजह से क्या आता है, सुंदरता आती है। देखेंगे ध्यान से। अंगूठे पर मारना, अंगूठे पर मारना, किसी प्रकार की चिंता न करना, किसी प्रकार की चिंता नहीं करना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, जब कोई टेंशन ना हो उसको बोलते हैं अंगूठे पर मारना। अंगूर खट्टे होना, अंगूर खट्टे होना, अंगूर खट्टे होने के ऊपर आपने लोमड़ी की कहानी सुनी ही होगी कि लोमड़ी जब अंगूर तक नहीं पहुंच पाई तो क्या होता है, लोग कहते हैं बाद में अंगूर खट्टे हैं। जैसा आप बहुत से लोग तैयार कर रहे हैं, नाक का बाल होना, हाँ नाक का बाल होना मेरे से अत्यंत प्रिय को बोलते हैं, जो बहुत ज्यादा प्रिय हो। क्या बोला, मैं कुछ समझ नहीं पाया, नाक क्या बोल रहे हैं, दोबारा लिखेंगे ट्विंकल फिर से, शायद मैंने कुछ गलत बोला, ध्यान से वो देखेंगे एक बार, एक बार लिखेंगे किसके बारे में आप बोल रहे हैं। अंगूर खट्टे होना, जैसे कि आप लोग तैयारी कर रहे हैं और तैयारी के बाद में ऐसा नहीं होता कि 100% रिजल्ट कभी भी आता है, लेकिन क्या होता है कि असफल होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दोष देने लगते हैं, फिर हम सरकार को दोष देते हैं कि सरकार की प्रणाली ठीक नहीं थी, फिर हम शिक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठा देते हैं कि ठीक नहीं था, मैंने तो बहुत मेहनत की थी, मेरे तो इतना स्कोर आता था, और तरह तरह की बात हम करते हैं असफल होने के बाद। तो ये असफलता के बाद के जो बहाने, यानी असफलता पर पर्दा डालने के लिए हम बहुत सारी चीजों के लिए क्या कहते हैं, अंगूर खट्टे होना, जैसे कि लोमड़ी अंगूर तक नहीं पहुंच पाई। अच्छा, नाक का बाल होना, इसके लिए पूछ रहे हैं, हाँ नाक का बाल होना क्या होता है, प्रिय नहीं, नाक का बाल का होने का मतलब है कि जो चीज परेशान करती है, एनोइंग, जो चीजें तंग करती हैं या परेशान करती हैं। आगे देखेंगे। अंजर पंजर ढीला होना, अंजर पंजर ढीला होना इसका मतलब क्या होता है, बिल्कुल बेकार हो जाना, ये समझे, बिल्कुल बेकार हो जाना। जैसे कि आपको जब जीर्ण अवस्था आपकी आएगी, बुजुर्ग आप हो जाएंगे, बुढ़ापा आपको आ जाएगा, तो आपके शरीर के अंजर पंजर क्या हो जाएंगे, ढीले हो जाएंगे, बिल्कुल बेकार आप हो जाओ। अभी से देख लो, बुढ़ापा बहुत बेकार रहता है और जवानी ही बुढ़ापे को तय करती है। आगे देख लो। अंतड़ियों, अंतड़ियां कुल बुलाना, बहुत जोर से भूख लगती है, अंतड़ियां कुल बुलाना, बहुत जोर से भूख लगना। अंतड़ियां गले पड़ना, जो आंत है वो गले पड़ गई, बड़ी दिक्कत आई, और बड़ी दिक्कत आई तो इसी को बोलते हैं गंभीर संकट में पड़ना। क्या, अंतड़ियों में बल पड़ना, अंतड़ियों से मतलब है आंत, इंटेस्टाइन, यहां देख लेना, अंतड़ियों में बल पड़ना यानी पेट दुखने लगना, पेट दुखने लगना, ठीक है। बस 60 की एज चाहिए मुझे, तो भगवान करे तुम कल ही 60 की हो जाओ, अगर तुम्हें 60 की ही एज चाहिए। अंकिता चौधरी, भगवान आप पर रहम करे और आपको कल ही 60 की कर दे। अंतड़ियों में बल पड़ना, पेट दुखने लगना, अंत बिगाड़ना, अंत मतलब दी एंड जो है वही खराब कर दिया, परिणाम बिगाड़ना, परिणाम खराब करना, परिणाम खराब करना। हीरोइन हीरो को मिलनी थी, लेकिन क्या होता है लास्ट में, हीरो को नहीं मारते, हीरोइन ही मर जाती है, समझो, तो क्या हो गया, अंत बिगड़ गया, और अंत बिगड़ गया नहीं, परिणाम क्या हो गया, खरीदा, जो नतीजा होना चाहिए था, जो आप लोग सोच रहे थे वो खराब हो जाए, ठीक है। आगे क्या है, अकल का पुतला, सिर्फ इस पेज पर आपको एक पढ़ना है, अकल का पुतला। अकल का पुतला किसको कहते हैं बताइए, अकल का पुतला जो बहुत अधिक बुद्धिमान होता है, क्या होता है, बहुत अधिक बुद्धिमान होता है, उसको बोलते हैं क्या, अकल का पुतला। नेक्स्ट है अगस्त्य का समुद्रपान, ऋषि अगस्त्य के बारे में सुना होगा ना आपने, अगस्त्य का समुद्रपान। असंभव कार्य करना, कैसा कार्य करना, असंभव कार्य करना, जो आपके देवता थे और असुर थे, इनके बीच झगड़ा था, अब असुर लपेट के चले जाते थे देवताओं को, और जब देवताओं को मतलब जब तक अमृत अमृत नहीं मिला था देवताओं को, अमृत के बाद तो देवता हावी हो गए, तो क्या हुआ कि ये लोग इनको लपेट के चले जाते थे, तो सब लोग गए ऋषि अगस्त्य के पास कि जी गुरुजी परेशान कर रहे हैं, क्या किया जाए, तो उन्होंने बोला बताओ जाते कहाँ हैं, वहीं जाके मारेंगे इनको, तो उन्होंने बोला ये समुद्र में छुप जाते हैं अंदर, बोले अच्छा कुछ करना पड़ेगा। तो वो कमंडल था ना उनके पास, कमंडल, ऋषि लोग कमंडल रखते हैं, वो लोटा सा आपने देखा होगा, कमंडल बोलते हैं उसको, तो उन्होंने उस कमंडल से पूरे समुद्र के पानी को अपने कमंडल में भर लिया और पूरे समुद्र को सोख लिया, इसको बोलते हैं कि अगस्त का समुद्र पान। असंभव कार्य, अब जो वो समुद्र सोख लिया तो फिर राक्षस साफ दिख गए, बोले अभी ना मारो, अब मारो इनको, ठीक है, ध्यान से देखना। ये क्या है, ये कुछ नहीं है, नेक्स्ट देखेंगे। एक है अंडा फूट जाना, क्यों अंडा फूट गया, इसका मतलब होता है भेद खुल जाना, जैसे आप आगे भी पढ़ेंगे, कलई खुलना, क्या है, कलई खुलना। अब ये क्रिया के बाद में ना लगा हुआ है, मुहावरा है,
अंडा फूट जाना क्रिया के बाद में ना लगा हुआ है तो मुहावरा है। भेद खुल जाना, अंडे का शहजादा, जो जिसको बिल्कुल अनुभव नहीं होता, नो एक्सपीरियंस, जो बिल्कुल अनुभवहीन है, उसको क्या बोला जाता है? अंडे का शहजादा। नेक्स्ट आगे देखेंगे, अथ से इति तक, शुरुआत से लेकर अंत तक। अथ और इति इन शब्दों को हम पढ़ चुके थे। अथ से इति तक, आदि से लेकर के अंत तक, आदि से लेकर के अंत तक। आगे देखेंगे, अधजल गगरी छलकत जाए, अधजल गगरी छलकत जाए, यानी कि गगरी का मतलब होता है भैया बर्तन ही समझ लो आप, मार्ट होता है वैसे तो, और आधा है तो आधा जल क्या है? वो छलक रहा है, छलक रहा है। जो व्यक्ति ऐसा होता है कि मतलब उसके अंदर गुण तो है नहीं, अब बिल्कुल ऐसा नहीं हम बोल सकते कि वो निर्गुण है, केवल उसके अंदर है गुण, थोड़े बहुत गुण है, लेकिन आडंबर कितना करता है? आडंबर वो ऐसे करता है कि जैसे कि वो परम ज्ञानी हो, सभी कुछ वही है। ऐसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे आप लोग? अधजल गगरी छलकत जाए, ओछे व्यक्ति का इतरा और लहराकर चलना। नेक्स्ट, अंत अंतर के पट खुलना, अंतर के पट खुलना, यानी कि आपके दिल में जो बात है, आपके दिल में जो बात है उसको कह देना। अंतर के पट खुलना, हृदय की बात कह देना। और हृदय की बात, दिल की बात ऐसा नहीं है कि लड़का लड़की से ही कहेगा या लड़की लड़के से ही कहेगी। ये जो लड़कियां होती है ना, लड़कियां, मतलब जो चुगली होती है, चुगली, उस चुगली को भी आप समझ सकते हैं कि वो क्या है? वो चुगली भी अंतर के पट खोलने वाली बात है। जैसे कि अंदर कुछ बात ना रह पाना और उसको पेश कर देना, वह सबके सामने अंतर के पट खोल देती है। आपके पड़ोस में ऐसी लड़की है, एक अच्छी बात है। अंधे को दिया दिखाना, अब अंधे को भैया क्या दिया दिखाओगे? व्यर्थ कार्य कर रहे हैं आप, बेवजह कार्य कर रहे हैं। अंधे को आप दिया क्या, सूर्य दिखा दो, अब ऐसा थोड़ी वो देखने लग जाएगा, नहीं देख पाएगा, तो ये कार्य तो व्यर्थ हुआ, बेवजह हुआ, इसका कोई अर्थ ही नहीं है। अंधे के हाथ बटेर, अयोग्य के हाथ अनायास, मतलब अचानक, अचानक अच्छी वस्तु लग जाना। अंधे के हाथ बटेर लग गया, क्या लग गया? बटेर। अब बटेर हालांकि पक्षी है, लेकिन लग तो अंधे के ही हाथ गया ना। बटेर वैसा हाथ नहीं आते, तीतर और बटेर इनके पीछे ग्रुपिंग करनी पड़ती है, तब पकड़े जाते हैं जंगल वंगल में। आराम से देखेंगे, अगर नहीं बताए तो पेट दुखता है, पेट दुखता है नहीं बोलोगे, अंतड़ियों पर बल पड़ जाते हैं। वो लड़की और जैसे महिला होती है कोई, अगर पड़ोस में जाकर के उसने वो बात नहीं बताई जो उसके अंदर घुट रही है, उसकी अंतड़ियों में बल पड़ रहे हैं, पेट दुख रहा है उसका, तो वो उस बात को जाकर के क्या करेगी? बताकर ही मानेगी। अंधे के हाथ बटेर, अयोग्य के हाथ अनायास वस्तु लग जाना। अंधे के हाथ अनायास वस्तु लग जाना, एकदम से कुछ ही मिल गया। आगे देखेंगे भैया, अंधे की लकड़ी है, बहुत कॉमन सा है। अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा होता है, क्योंकि बेचारा उसी के सहारे रहता है। जैसे श्रवण कुमार के माता पिता अंधे थे, तो श्रवण कुमार क्या थे? उनका एकमात्र सहारा थे, उनके अंधे की लकड़ी थी। अंधेर खाता, अंधेर खाता होता है, जैसे आपने सुना होगा, अंधेर नगरी चौपट राजा, मतलब नगर की कानून व्यवस्था तो बेकार है ही, राजा भी ऐसा ही है। इसी को हम बोलते हैं अंधेर खाता। जहां क्या हो, नियम विरुद्ध कार्य होते हो, आप क्या बोलेंगे ऐसी व्यवस्था को देख करके? आपके अंदर एक प्रश्न आएगा, अगर आप उस व्यवस्था का अध्ययन करेंगे, आप कहेंगे यार ये तो कैसी है, अंधेर खाता है। यहाँ क्या है? यहाँ तो अंधेर खाता है। तो यहाँ प्रकृति और नियम विरुद्ध काम जहां होते हो, उसको बोलेंगे आप अंधेर खाता। अंधों में काना राजा, अंधों में काना राजा, अंधों में काना राजा समझते हैं आप? अंधों में काना राजा ऐसे है जैसे कि आप लोग कुछ नहीं जानते, आप सब हुए अंधे। मैं बहुत थोड़ा सा जानता हूं, थोड़ा सा, एक नख के बराबर, एक नाखून के बराबर मैं जानता हूं, और मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप कुछ नहीं जानते, इसका मतलब हुआ मैं हुआ अंधों में कैसा? काना सरदार। अंधों में काना सरदार हो जाऊंगा, अंधों में काना राजा हो जाऊंगा, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, आगे देखेंगे। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। अन्न जल उठाना, अन्न जल उठाना, जैसा आपने बार बार देखा होगा कि कभी कभी किसी पर दोष लगा दिया जाता है, तो क्या बोला जाता है कि तुम जल लेके बताओ। तो आदमी कहता है मैं जल जल लेके बता रहा हूँ, कसम से ये काम मैंने नहीं किया है, ये चोरी मैंने नहीं की है, जल ले रहा हूँ। देवी देवताओं पर भी लोग जाते हैं, तो जल की क्या शपथ ली जाती है। तो ऐसी जो चीजें हैं, मतलब जो पूजनीय है, जल पूजनीय है, तो जल की शपथ लेकर कहते हैं कि भाई हाँ मैंने ये काम नहीं किया। तो अपने निर्दोष होने की परीक्षा देना, अपने निर्दोष होने की परीक्षा देना, उसको क्या बोलते हैं? अन्न जल उठाना, अन्न जल उठाना, अन्न जल उठाना, उसको हम लोग बोलते हैं। देखो आगे है,
अन्न का कर्म करना, अच्छी चीज को खराब करना। क्या बोलेंगे? अच्छी चीज को खराब करना। अन्न को क्या बना दिया? कण बना दिया। कण बोलते हैं जो टूटा टूटा हुआ दाना होता है ना, उसको बोलते हैं दरअसल में। तो अन्न का कण बना दिया, नहीं जो चीज अच्छी चीज थी, अब पूरा चावल का दाना है एक, और एक है टूटा हुआ टुकड़ों में, तो वो तो बेकार ही हो गया। एक पूरा दाना, अच्छी चीज को खराब करना। अपना उल्लू सीधा करना, आप जानते हैं, अपने स्वार्थ के लिए अपना मतलब फिक्स किया, अपना स्वार्थ सिद्ध किया। स्वार्थ सिद्ध किया मतलब उससे रिचार्ज भी करवाए, हर महीने का रिचार्ज भी करवाया उससे, और कभी उसे ये भी कह दिया कि मुझे पर्स भी चाहिए, और बहुत सारी शॉपिंग भी कर ली, और फिर बाद में उस बेचारे से ये बोल दिया कि तुम तो सरकारी नौकरी करते हो, हमारे पापा जी तो ये बोल रहे हैं कि लड़का आईटी कंपनी में होना चाहिए और जिसकी सैलरी 2 लाख से ज्यादा हो। तो ये इसको क्या बोलोगे आप लोग? आप कहेंगे अपना उल्लू उसने सीधा कर लिया, अपना अपना उल्लू उसने सीधा कर लिया। अरे तुम इसके चक्कर में मत आओ, नौकरी ले लो। चलो इधर देखो ध्यान से, अभी ऐसा, अभी तो वो नौकरी के लायक भी नहीं हुआ, उसकी एज ही नहीं हुई है अभी, तो वो उसके लिए पास तैयारी करने के लिए काफी समय है। तुम अपनी तैयारी पर ध्यान दो। अपना अपना सा मुंह, अपना अपना सा मुंह लेकर रह जाना, यानी कि विफल मनोरथ रह जाना। विफल मनोरथ यानी कि मन में जो था, जो मन में था वो चीज पूर्ण ना हो पाना। जैसे कि आप किसी के सामने ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दें कि वो किसी बात का जवाब नहीं दे पा रहा है, तो वो क्या बोले, यार अपना सा मुंह लेकर रह जाएगा, यार मेरी तो प्लानिंग फेल कर दी, मेरी तो योजना रद्द कर दी, तो अपना सा मुंह लेकर, यानी कि विफल। विफल मतलब जिसमें फल ना मिले, मनोरथ मतलब मन की योजना, और मन की योजना कैसी रह जाना? विफल रह जाना। ठीक है सर, आपकी वाइफ दिखाओ प्लीज। अरे मैं कहां से वाइफ ले आऊं, एक बात तो बताओ। अब मैं पहले यहां 7 फेरे लूं, एक बात बताओ, कैसी बात करते हो? तो मैं वाइफ कहां से लेके आऊं? चलो, हाँ पुलकित अभी नाबालिग है। आगे देखेंगे भैया, अपनी खिचड़ी अलग अलग पकाना। अपनी खिचड़ी अलग अलग पकाना, यानी कि 2.5 चावल की खिचड़ी अलग पकाना, सबसे अलग विचार रखना। क्या बोलेंगे? सबसे, देखो ध्यान से, अपनी खिचड़ी अलग पकाना, सबसे अलग विचार रखना। अब इस टॉपिक को बंद करेंगे, आप लोग पढ़ाई पर ध्यान देंगे। इतनी मस्ती बहुत होती है थोड़ी बहुत देर में। ध्यान से इधर देखेंगे एक बार, फालतू की बातें बंद, इधर देखेंगे ध्यान से। क्या बोला मैंने? अपनी खिचड़ी अलग पकाना, सबसे अलग विचार रखना। अलग ही थॉट्स हैं, अलग ही तरह की बातें करता है, उसकी खिचड़ी क्या बोलोगे आप लोग? इसकी खिचड़ी अलग ही पकती है। अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना कॉमन है, जानबूझकर अपना ही नुकसान कर लेना। अपने पैरों पर खड़ा होना, ये आपके लिए है, ये आपके लिए है। स्वावलंबी होना, जब आप स्वावलंबी होंगे, यानी कि आप अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे, तो मेरे दोस्त आपकी निर्णय क्षमता बेशक कितनी भी अच्छी हो, बात को सुनना, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर कितनी भी अच्छी हो, आपके निर्णय कितने भी अच्छे हो, जब तक आप सफल नहीं होगे, तब तक आपके उस निर्णय की कोई कीमत नहीं होगी। आप सफल हो जाएंगे तो आपका निर्णय अगर बहुत बेटर भी नहीं होगा, बेस्ट भी नहीं होगा, गुड डिसीजन भी आपका होगा ना, तो लोग उसका भी सम्मान करेंगे। और अगर स्वावलंबी नहीं हो पाई, तो फिर क्या होगा? फिर उस बेटर का भी फायदा नहीं होगा, उस बेटर को भी शायद एक गुड का भी कंपैरिजन ना करके उसके भी मतलब इवेल्युएट कोई करेगा नहीं कि गुड आइडिया। तो इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है आप लोगों का क्या होना? स्वावलंबी होना। उसके लिए आपको कुछ भी करना पड़े, अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए सम्मान हो सच में, तो उसके लिए आपको क्या होना पड़ेगा? स्वावलंबी होना पड़ेगा। अमरबेल बनना। अमरबेल क्या होती है? अमरबेल एकदम पेड़ से चिपक के रहती है, चिपक के रहती है, दृढ़ता पूर्वक चिपकती है। उसको आप अगर पेड़ और देखोगे, डाली वाली से सबसे चिपकी हुई रहती है, दृढ़ता पूर्वक चिपकी हुई होती है, दृढ़ता पूर्वक चिपकी हुई होती है, वो उसी के सहारे रहती है पेड़ के। आगे देखेंगे क्या बोला? अल्लाह मियाँ की गाय। अल्लाह मियाँ की गाय होती है बहुत सीधे को, जो बहुत सीधा होता है ना, बहुत सीधा, बहुत ही ज्यादा भैया क्या है? सज्जन है, अत्यंत सज्जन और सच्चा। आगे चलेंगे, वेरी गुड, बहुत शानदार। एक बार लिखेंगे सभी बच्चे, एक बार सभी बच्चे लिखेंगे आपके लिए सफलता का क्या मायना है, और 5 से ज्यादा शब्द नहीं होने चाहिए। मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं कि आपके लिए सफलता क्या है, 5 से ज्यादा शब्द आपको लिखने नहीं है, पुलकित नीचे कमेंट करो। आंख का काजल, अब लड़कियां लगाती है ना काजल आंख में, प्रिय अति प्रिय आंख का काजल, जो बहुत ज्यादा प्यारा हो। क्या हो? बहुत ज्यादा प्यारा हो। अब इनकी थोड़ा बहुत उस पर बहुत ज्यादा ध्यान देती है, आईलाइनर पर। सब कुछ खराब हो जाए, तुम्हारे मुंह पे मट्टी भी चली जाएगी ना, तो वो मट्टी साफ नहीं करेंगे, लेकिन ये जो यहाँ किनारा, ये किनारा नहीं बिगड़ जाना चाहिए, तो उस पर ज्यादा फोकस रहेगा इनका। तो ये देख लेना ध्यान से, क्या है? बहुत अधिक जब प्रिय हो। आपके लिए सफलता ऐसे है जैसे कि अमरबेल। वेरी गुड, दृढ़ निश्चय। दृढ़ निश्चय सफलता नहीं है। अंकिता चौधरी जी बहुत अच्छा आंसर दिया है, उनके लिए सफलता का मीनिंग है यूपीएसआई।
यूपीएसआई, वेरी गुड। आंख दिखाना, किसी को डांटना। आंख दिखाना क्या होता है? डांटना। आंख दिखा रहे हो, छोटे छोटे बच्चे को दिखा देते हैं जैसे आंख। आंखें तरसना, वे अखियां तरस गया रे तैनू वेखण नू, मेरा फुके कालजा वे तेरी हिक से कण लू। ध्यान से देख लो इस बात को, ये क्या है? आंखें तरसना का मतलब क्या होता है? देखने को इच्छुक होना, देखने को इच्छुक होना, इसी को हम क्या बोलेंगे? इसी को हम बोलते हैं आंखें तरसना। आंखें चार होना, आंखें चार होना, एक दूसरे को देखना और प्यार होना। एक दूसरे को देख रहे हैं और क्या है? प्यार होना। गाना सुना है तुमने? डार्लिंग आंखों से आंखें चार होने दो, रोको ना रोको ना। सुना होगा तुमने, नहीं सुना तो सुनना। आंखें चार होने का मतलब क्या होता है? प्यार होना। ठीक है, ध्यान से देखो। आंखें पथरा जाना, जब आंखें थक जाती हैं। क्या हो जाती हैं? आंखें थक जाती हैं। ध्यान से देखेंगे। और बहुत अच्छा एग्जांपल लिखा हुआ है, नागमती की वियोग अवस्था। नागमती की कहानी मैंने आपको बताई थी, ध्यान से देखेंगे एक बार। आंखें पथरा जाना, आंखों का थक जाना। आंखें बिछाना, कोई आपके घर आया और आपने उस अतिथि के लिए आंखें बिछा दी। आंखें बिछा दी का क्या मतलब है? आपने उसका दिल से सम्मान किया, दिल से सम्मान किया। जैसे लोग कहते हैं ना कि किसी के घर बेशक कुछ ना हो, बेशक उसके घर चाय भी ना हो, बेशक उसके घर बैठने की व्यवस्था भी ना हो, ना रुकने की व्यवस्था हो, कुछ भी व्यवस्था ना हो, लेकिन अगर वो दिल से सम्मान व्यक्त कर दे, यानी कि उसने क्या किया? उसने अपनी आंखें बिछा दी, और इससे बड़ी कोई चीज होती नहीं। यानी कि अब लोग बेशक से बहुत ज्यादा, ऐसा हो सकता है कि बहुत अधिक फैसिलिटीज हो, अच्छे सोफे हो, अच्छा बेड हो, अच्छा मकान हो, सारी चीजें हो, लेकिन आप लोग गए, या आप मान के चलो आप मेरे यहाँ आते हैं और मैं आपको मतलब आपको सम्मान नहीं देता हूँ, वो हार्टली वेलकम जो होता है ना, दिल से, वो सम्मान नहीं होता। मैं तुम लोगों से बात ही नहीं करता हूँ, आप आए ठीक है कोई दिक्कत नहीं, एक दो बात की और ऐसे। तो ये क्या? मैंने आंखें नहीं बिछाई। आंखें बिछाने का मतलब होता है हृदय से, जब मैं दिल से तुम लोगों का सम्मान करूं, तुम्हारी भावनाओं का सम्मान करूं, इसका मतलब क्या है? कि मैंने आपके लिए आंखें बिछाई हैं। आंखों पर चर्बी चढ़ना, आंखों पर चर्बी चढ़ना, किसी किसी को बहुत घमंड आ जाता है, बहुत घमंड आ जाता है। जैसे आप में से ही बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको जब वर्दी मिल जाएगी तो उनके जो पहले प्रिंसिपल्स होते हैं ना, सिद्धांत, सिद्धांत समय के साथ बदल जाते हैं। तो आप में से बहुत लोगों के सिद्धांत बदल जाएंगे। आपने सोचा कुछ होगा और आप आगे कर कुछ और रहे होंगे। इसी को क्या बोलेंगे? कुछ लोगों में घमंड भी आ जाता है। इसी तरह आंखों पर चर्बी चढ़ जाती है और अधिक घमंड होना। और मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, मेरे अपने घर के फैमिली मेंबर भी हालांकि पुलिस में है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें जनरली एक स्टेटमेंट देता हूँ कि जो घमंड होता है ना, घमंड सबसे ज्यादा अगर सरकारी नौकरियों की बात करें तो वो इसी विभाग के अंदर होता है, सबसे अधिक होता है। ऐसा नहीं है कि अच्छे लोग नहीं है, अच्छे लोग हैं, लेकिन अगर हम बात करते हैं, बात होती है रेशियो किसका ज्यादा है, तो ये रेशियो ज्यादा मिलता है। तो मेरे दोस्त, आप लोग, रिक्वेस्ट है मेरी, आप ऐसा ना करना कभी भी। आप लोग विनर बनना, अच्छे बनना, जीवन में सब कुछ आप लोगों को मिलेगा। सब कुछ, जो कुछ आप चाहते हैं सब कुछ होता है। और सब कुछ होने का मतलब होता है खुशी होना, और खुशी अपने पास है तो मतलब कभी किसी का दिल मत दुखाना तुम लोग। आंखों में धूल झोंकना, इसका क्या अर्थ होता है भैया? धोखा दे देना। जैसे आप जा रहे हैं, किसी ने आंखों में धूल झोंक दी, मतलब कि फिर आपको कुछ दिखा नहीं, मतलब कुछ चीजें आपसे छुपाई है। आपकी आंखों में क्या धूल डाल दी? कुछ चीजें आपसे छुपाई है। जैसे कंपनी में कुछ वर्कर काम कर रहे हैं, किसी ने कोई फ्रॉड कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है? मालिक की नजरों में क्या कर रहा है? धूल झोंक रहा है, धोखा दे रहा है। क्या देगा? धोखा दे। ठीक है, वेरी गुड, बहुत शानदार। आगे चलेंगे। नेक्स्ट है आंखों का अंधा पर गांठ का पूरा। वैसे ही बेवकूफ है लेकिन पैसे कमी नहीं है, पैसे की कमी नहीं है। आंख का अंधा और गांठ का पूरा होता, बेवकूफ है किंतु धनवान मनुष्य है। कैसा है? धनवान मनुष्य है भैया, पैसा बहुत है उसके पास। क्या है? पैसा बहुत है, आंख का ही अंधा है। नेक्स्ट है आंचल पसारना। दया याचिका होती है ना, कोई कोई दया की भीख मांगता है कि मुझ पर रहम कर दो, मुझ पर रहम कर दो, उसी को क्या बोलेंगे हम? आंचल पसारना, दया की भीख मांगना। जैसे कि आप लोग कभी भविष्य में आप लोग जब सेलेक्ट होंगे तो आप एक सब इंस्पेक्टर के बाद में हो सकता है कुछ चौकी इंचार्ज बने, आप आगे प्रमोट होंगे, एसओ एसएचओ भी होंगे आप, और अगर पीपीएस आप बनेंगे आगे, अगर भविष्य में अच्छे चांसेस होते हैं सीओ भी आप होंगे, तो आप अपने सामने बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी देखेंगे कि आपको पता होगा कि लोग निर्दोष हैं और आप उनकी मदद भी कर सकते हैं। तो लोग आपके सामने गिड़गिड़ाएंगे, क्योंकि लोगों में डर ही होता है। तो किस विभाग का होता है? वो पुलिस प्रशासन का होता है। और पुलिस की ऐसी छवि बनी हुई है लोगों के बीच में, उन्हें लगता है कि पुलिस में कोई मैटर गया नहीं, कब तो लूटेंगे ये लोग। तो व्यक्ति गिड़गिड़ाता, मदद के लिए, अपनी मदद के लिए वो कह भी नहीं पाता, डरता। तो उस भाव से आप लोगों को बाहर लेके आना है कि किसी को दया की भीख ना मांगनी पड़े। देखेंगे ध्यान से। आंधी के आम, आंधी के आम देखो, एक तो आम ये है कि आप डाली पे चढ़े, आपने तोड़ा, मेहनत की, डाली टूटी, आपकी कमर भी टूटी, कमर छिली हुई, लेकिन आंधी में क्या हुआ? आम खुद ही नीचे आ गए। तो ये क्या होता है? सामयिक लाभ, बिना मेहनत के कुछ प्राप्त हो जाए, या एक ऐसा मौका
कि सारी चीजें ऐसी मिल जाए बिना मेहनत के, ठीक है। इसको बोलते हैं सामयिक लाभ बोलते हैं। क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं हम सामयिक लाभ। आगे देखेंगे, आंसू पीकर रह जाना। क्या होगा? आंसू पीकर रह जाना, यानी कि जो दुख है ना भैया, दुख, आंसू पीकर रह जाना, चुपचाप दुख सह लेना, चुपचाप दुख को सह लेना। नहीं सर हम अपने कर्तव्य से नहीं हटेंगे, हटना भी मत, और हट भी जाओगे तो दरअसल में कुछ होता नहीं है वैसे, क्योंकि व्यक्ति क्या है, कहते हैं ना, व्यक्ति स्थितियों और परिस्थितियों का पुतला है। बहुत से लोग ब्राइबरी, रिश्वत को इसलिए अपना लेते हैं क्योंकि उनकी जरूरतें कुछ इस तरह हो जाती हैं। और जरूरतें इस तरह होने का मतलब है कि हम शुरुआत में क्या होता है कि हमारे पास मान के चलो पैसा है, और हमारे पास जो पैसा है तो हम विलासी हो जाते हैं। विलासी होने का क्या मतलब होता है कि हमको ये है कि ब्रांडेड चीजें ही पहननी है, या कुछ बहुत अच्छे मकान में रहना है, बहुत अच्छी गाड़ी में ही हमें जाना है, तो ये कुछ चीजें हम डेवलप कर लेते हैं। लेकिन समय के साथ जब चीजें हमारे पास ऐसी नहीं रहती हैं तो हम एकदम से क्या होते हैं, अब हमारे अंदर एक कुंठित होने का भाव पैदा हो जाता है, हम कुंठित हो जाते हैं कि ऐसा क्यों नहीं है। वही स्थिति हमारे जीवन में मेरे शेर परिवर्तन लेकर आती है। और अगर हम वहां यह चुनाव कर सकते हैं कि ठीक है वो समय था तब चीजें ऐसे थी, और अभी समय ऐसा है तो चीजें ऐसी होनी चाहिए। जो व्यक्ति खुद को समय के हिसाब से ढाल सकता है उसे कोई जीवन में परेशानी नहीं आएगी। आकाश टूट पड़ना, अकस्मात विपत्तियों का आ जाना, एकदम से क्या हो, विपत्ति आ जाए, इसको क्या बोलेंगे आप? आकाश टूट पड़ना, आकाश टूट पड़ना। ऐसी एक मुहावरा है, आग में घी डालना। आपने देखा होगा आग में घी डालने से क्या होता है? आग तेज हो जाती है, आग तेज हो जाती है, यानी क्रोध को भड़काना और उकसाने का काम करना, उकसाने का काम करना, ठीक है। जैसा आपकी पड़ोस की, आपकी शादी होकर जाएगी, नई नई लड़कियों, तुम सुन लो, जब तुम्हारी शादी होकर जाएगी पड़ोस में, तो फिर तुम्हें पड़ोस में कोई वो कभी बुआ आएगी, कभी मामी आएगी, तुम्हारी सास के खिलाफ भड़काएगी तुम्हें, तुम्हारी सास तो ऐसी थी वैसी थी। देख लेना उस चीजों को। आटे दाल का भाव मालूम होना, कष्टों का अनुभव होना। अभी आपको कुछ नहीं पता है, आपकी फीस सबमिट हो जाती है, आप में से कुछ बच्चे कमाते भी होंगे, जैसे कि बहुत सारे बच्चे यूपी पुलिस में सिलेक्टेड हैं पहले से, वो लोग तैयारी कर रहे हैं। आप में से कुछ लोग प्राइवेट जॉब भी करते हैं, लेकिन अभी भी एक रेशियो ऐसा होता है स्टूडेंट का जिसकी संख्या ज्यादा होती है जो बेरोजगार होता है। तो मतलब सभी वो उन चीजों का एहसास होता है, लेकिन अभी जिम्मेदारी नहीं है। जब जिम्मेदारी आएंगी यानी आटे दाल का भाव आपको तब मालूम होगा, कष्टों का अनुभव आपको तब होगा। आटे के साथ घुन भी पिसता है, बुरे की संगति में जो निर्दोष होता है वो भी फंसता है। बुरे की संगति में, जैसे दोस्त है बहुत बेकार है, बुरे स्वभाव का है, आपने गाड़ी दे दी, दोस्त ने क्राइम कर दिया उधर जाकर के, आप नहीं थे लेकिन फंसोगे तो आप भी, तो ऐसी संगति की वजह से आप लोग फंसे। आठ आठ आंसू रोना, बहुत ज्यादा रोने को बोलते हैं। क्या? आठ आठ आंसू रोना। क्या बोलेंगे? आठ आठ आंसू रोना। आड़े हाथों लेना, इसका क्या अर्थ है? जैसे कि वो उसके सामने आया तो उसने उसे तुरंत आड़ो आड़े हाथ ले लिया। आड़े हाथ ले लिया मतलब बहुत कहते हैं टाइट ले लिया, इसको टाइट लो। तो इसको क्या बोलते हैं? बुरा भला कहना। मैं नहीं कमाता हूं लेकिन कमाना शुरू कर रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल शुरू करिए। मेरे से सबसे बड़ी कमाई मैं आपको बताता हूं, सबसे बड़ी कमाई है कि आप ज्ञानार्जन करें। ज्ञान अर्जित करोगे उससे बड़ा धन कोई हो नहीं सकता। इस चीज का एहसास आप आगे अपने आने वाले जीवन में करोगे कि ज्ञान से बेहतर कोई भी धन नहीं, कोई भी धन नहीं। आगे चलेंगे। आधा तीतर आधा बटेर, सुचारू रूप से नहीं होना, चीजें ठीक नहीं है, कुछ बेमेल ढंग है, बेमेल, कुछ मेल मिलाप सही नहीं लग रहा है। इसको क्या बोलोगे? जैसे मान के चलो किसी ने पैंट तो पहन ली तोता ही, पैरेट कलर की पैंट पहन ली, और शर्ट पहन ली कैसी? शर्ट पहन ली रेड कलर की, कैसा लगेगा? बेमेल ढंग, सुचारू रूप से नहीं है। आधा तीतर आधा बटेर। इसी तरह जैसे आप तैयारी कर रहे हैं, कभी तो आप बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं एक दिन, और एक दिन ऐसा आता पूरा दिन ही नहीं पढ़ते हो, तो ये क्या हुआ? आधा तो तुम तीतर हो गए, आधे हो गए बटेर। ध्यान से देखो। आवाज उठाना, किसी के आप आवाज उठा रहे हैं मतलब विरोध को प्रकट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? विरोध प्रकट कर रहे हैं। आसमान सिर पर उठाना, बहुत ज्यादा जिद करते हैं घर के बच्चे, आसमान क्या कर लेते हैं? सिर पर उठा लेते हैं। आसमान सिर पर उठाना। आसमान पर थूकना बहुत इंपॉर्टेंट अभी है, बार बार परीक्षा में आता है, बच्चे गलत भी करते हैं। आसमान पर थूकना, क्या होगा? आसमान पर थूकना, जो बड़े बुजुर्ग हैं, महापुरुष हैं, उनका निरादर करना। क्या करना? आसमान पर थूकना का अर्थ होता है महापुरुषों का निरादर करना। क्या होगा बताएंगे एक बार? महापुरुषों का निरादर करना। अच्छा एक बात बताओ, जैसे कि ये सब है, कल की क्लास तो हम कर ही रहे होंगे, आप लोग एक बार जब ये पीडीएफ में डलवा दूंगा, आज ही डल जाएगी पीडीएफ, आप लोग एक बार पढ़ लेना मेरे से, ओके? हम सब करेंगे, ध्यान से आप एक बार पढ़ लेना इन चीजों को। तो ये मुहावरे ऐसी चीजें मतलब आपके ही पढ़ने की चीज है हालांकि। आस्तीन का साफ होना, आस्तीन बोलते हैं इसको बाजी को, वो सुना होगा ना तुमने, एक आस्तीन चढ़ाने की आदत को छोड़कर बाकी हाफी आदमी तो तुम शानदार हो। तो आस्तीन मतलब ये शर्ट की जो बाजू है, तो आस्तीन का साफ होना भी इसी में क्या है?
इसी में सांप बैठा हुआ है, यानी विश्वासघात। अपना ही कोई विश्वासघात करे उसको बोलते आस्तीन का सांप होना। ठीक है बच्चे, जरूर पीडीएफ मिल जाएगी, मैंने बोला ना आज सबसे पहला काम पीडीएफ का होगा, बाकी काम बाद में होंगे। ठीक है, इतिश्री करना। इतिश्री करना, इतिश्री करना का मतलब क्या होता है? समाप्त करना। क्या होता है इतिश्री करना? किसी चीज का दी एंड करना, दी एंड करना, समाप्त करना, इतिश्री, दी एंड, समाप्त करना। इंद्र का अखाड़ा, इंद्र तो आप जानते ही हैं, इंद्र तो बड़े ही स्वर्ग के, आप जानते हैं कि वो उनके पास स्वर्ग क्यों है? आपने भी अक्सर कहानियां सुनी होंगी इंद्र के बारे में। एक तो गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या की कहानी, वो तो झूठी कहानी है, हालांकि शास्त्र निंदा करते हैं, ऐसा कहीं वर्णित नहीं है, समझ रहे हैं? तो वो दरअसल में फिर भी क्या है, इंद्र विलासी व्यक्ति थे, अप्सराएं इनके पास थी, सब कुछ इनके पास था। तो इंद्र का अखाड़ा मतलब होता है विलास में निमग्न समाज। और आज की ही तरह सोसाइटी है, जैसे कि आप देखते हैं आज की सोसाइटी में जिसके पास धन है, जिसके पास धन है उसके पास लोग ज्यादा मिलेंगे आपको, जिसके पास भोग विलास के जितने ज्यादा साधन है उससे ज्यादा कनेक्टेड लोग आपको मिलेंगे। एक आम और साधारण व्यक्ति आपको अक्सर गायब ही दिखेगा, वो लोगों की भीड़ में आपको दिखेगा ही नहीं। तो ये क्या है, इंद्र का अखाड़ा होता है। ऐसे ही इंद्र थे, इनके पास पैसा ठीक था, अच्छा पैसा था इनके पास, समझ रहे हैं? स्वर्ग लोग इनका था, तो लोग तो इनके पास जाते ही, जहां भोग विलास होता है लोग उधर जाते ही हैं। इंद्रायन का फल, देखने में अच्छा। अब इंद्र जो स्वर्ग को देखने में था, लेकिन गुणों, अगर गुणों की बात करें तो गुणों में बुरा है। देखने में अच्छा है और किंतु गुणों में बुरा है। क्या सच में स्वर्ग और नरक होते हैं? बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल होते हैं मेरे शेर, बिल्कुल। इलायची को बांटना, सबको दावत देना, एक्सप्लेन कर रहे होंगे किसी दिन, ऐसा नहीं है कि कोई अलग जगह है। सिंगल बिल्डिंग के ऐसे फ्लोर नहीं है कि ग्राउंड फ्लोर में नर्क है या फर्स्ट फ्लोर पर अर्थ है और थर्ड फ्लोर जो ऊपर वो सी व्यू बोलते हैं ना उसको, जहां से समुद्र दिखता है अपार्टमेंट से, तो ऐसा भी नहीं है कि वो स्वर्ग है। उसको एक्सप्लेन करेंगे किसी दिन अच्छे से, वो लंबा टॉपिक है दरअसल में। है क्या, किसको हम स्वर्ग की संज्ञा दे सकते हैं और वास्तव में स्वर्ग क्या है और क्या नर्क है? आप लोगों को खुद जानना चाहिए इसके बारे में। आप एक बार विचार करें, सोचिए, नर्क क्या है? नर्क एक स्थिति है, स्वर्ग भी एक स्थिति है, वो जगह नहीं है, नॉट ए प्लेस। तो वो दरअसल में स्थिति है। जब आप अत्याचार कर रहे होते हैं और आपके अंदर कहते हैं ना कि वो आपका खून सफेद नहीं हो, आपके अंदर दया भाव नहीं है, तो वो नरक की ही स्थिति है। जब आप किसी भी तरह का कोई दया भाव तो छोड़ो, आप किसी के साथ कुछ अच्छा भी नहीं कर पा रहे हैं और आप कर सकते हैं, तो वो नरक की ही स्थिति है, आप नरक का जीवन जी रहे हैं। स्वर्ग अपने लिए ही है कि आप अपना सर्वस्व छोड़कर सबके लिए कुछ अच्छा कर सके, जितना अच्छा आप किसी के लिए कर सकते हैं उतना अच्छा आप करें। यही क्या, यही स्वर्ग की स्थिति है। कोई जगह थोड़ी है, 5वीं मंजिल और तीसरी मंजिल है। इलायची बांटना, दावत देना, ईंट से ईंट बजाना, इसकी जरूरत नहीं है, सुन लो बस ऐसे ही। ईंट से ईंट बजाना, बर्बाद कर देना, जो जवाब मिला उसका एक कड़ा जवाब देना, ईंट से ईंट बजाना। आगे है ईश्वर की माया, कहीं धूप कहीं छाया। भाग्य की विचित्रता है, ईश्वर की माया होती है ना, भगवान क्या कर दे। कभी कभी तो आपने देखा होगा, एक खेत में बारिश है और एक खेत में धूप है। जैसे कि भारत में ही कुछ जगह क्या है, बाढ़ आती है और कुछ जगह क्या है, सूखा रहता है। राजस्थान देखिए आप एक बार, ये क्या, ईश्वर की माया, उसने कुछ प्रकृति और स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनाया कि सभी चीजों का एक बैलेंस हो सके। प्रकृति इतनी शानदार चीज है, इसी को बोलते हैं ईश्वर की माया, कहीं धूप कहीं छाया। उंगली उठाना, आलोचना करना। उंगली उठा रहे हैं आप किसी पर, उंगली उठा रहे हैं, इसका मतलब क्या, आप आलोचना कर, क्या कर रहे हैं मेरे सर, आप आलोचना कर रहे हैं। नेक्स्ट है उधार खाए बैठना। आप सुनते रहे आप, उधार खाए बैठना। आप उधार खा के बैठ जाएंगे किसी का, इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब है, अब तो प्रतीक्षा की बात रहेगी। उधार खाए बैठना, उधार का मतलब होता है, मान के चलो कुछ कार्रवाई हो गई, पाकिस्तान के सैनिक आए, पाकिस्तान के सैनिकों ने कोई कार्रवाई कर दी, जैसे हिंदुस्तान के एक सैनिक की गर्दन ले गए थे, आप आपको भूल गए या पता ही नहीं है। जब गर्दन ले गए तो भारत के सैनिकों के अंदर क्या उत्साह होगा, उन्हें तो ये लग रहा होगा ना कि भाई बेस कैसे भी करके एक ऐसा मौका मिल जाए कि कार्यवाही, बदला, रिवेंज, प्रतिशोध हम ले सके। यानी वो सैनिक उधार खाए बैठे थे, उधार खाए बैठे थे कि कब मौका मिलेगा। इसी को बोलते हैं प्रतीक्षा में रहना। आपके साथ किसी ने गलत किया, अन्याय किया, तो आप जानते हैं कि समय, एक इंतजार किया जाएगा और एक इंतजार के बाद, एक इंतजार के बाद क्या होगा, वो प्रतिशोध लिया जाए। और ऐसा नहीं है कि कुछ लोग कहते हैं कि प्रतिशोध की भावना नहीं होनी चाहिए। जो गलत है, जो अत्याचारी है, जो न्यायी है, उसके खिलाफ प्रतिशोध की भावना होनी चाहिए। बात समझे, अन्याय के खिलाफ खड़े होना चाहिए। 19-20 होना, करीब करीब एक समान होना, बहुत मामूली सा अंतर होना।
19 थोड़े कम को बोल देते हैं, 20 ज्यादा को। जैसे लड़के लड़की देखने में बहुत होता है, लड़के और लड़की को देखने में बहुत होता है ना कि जी कोई कोई तो लड़की की तारीफ में कहता है तुम्हारा लड़का 19 होगा लेकिन हमारी लड़की 21 है। और लड़की जब घर आई तो तब पता चला लड़की 11 भी नहीं है, लड़की ने घर में आके बंटवारा करवा दिया। ऐसा है नहीं, वैसे कभी मजाक नहीं समझ रहे होगे तुम, अच्छी लड़कियां भी होती हैं, लेकिन ये लड़के बड़े मूर्ख है, ये कोऑपरेट नहीं कर पाते चीजों को जो है एक बैलेंस में नहीं रख पाते। बैलेंस बोलते हैं, बैलेंस। अच्छा, शादी के पहले क्यों ये माँ बाप से अलग नहीं होते, शादी के बाद ही अलग होते हैं माँ बाप से। अरे तुम्हारे अगर अंदर दम था तो पहले होते ना अलग, बचपन में ही हो जाते अलग, अपनी परवरिश खुद करके देखते, तब पता चलता आपके के अंदर कितनी क्षमताएं हैं। शादी के बाद ही क्यों अलग हुए? मतलब जैसे ही आपके बच्चा हुआ तो आपने अपने माँ बाप छोड़ दिए, फिर तुम जेंटलमैन बन गए, तुम पैसे कमाने लगे, अब तुम अच्छे से रह सकते हो अलग से, माँ बाप की जरूरत ही नहीं है, माँ बाप कुछ भी कर सकते हैं, क्या दिक्कत है? उनके पास पैसे आ रहे हैं, वो भी अच्छे से रह रहे हैं माँ बाप, हमारी क्या जिम्मेदारी उनकी ठीक कट रही है। चलो, ये चीजें शादी के बाद बहुत होती हैं। उल्टी गंगा बहाना, उल्टा काम करना, गंगा ही उल्टी बहा दी, गंगा ही उल्टी बहा दी। उल्टी माला फेरना, भैया जब माला 108 होते हैं ना, सुना होगा आपने, उपनिषदों की संख्या कितनी है? जवाब देंगे, उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? सभी बच्चे जवाब देंगे, उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? 108 है। ऐसी बच्चे जो माला होती है ना, पूजा की माला, जैसे कि मोती होते हैं माला के, तो उनके अपने वैज्ञानिक प्रभाव हैं, प्रैक्टिकली है, वो शास्त्रों से जुड़ी हुई चीजें, माला में भी 108 ही होता है, और 108 बहुत सी चीजें हैं। ध्यान से देखेंगे एक बार, तो जब आप माला को फेरते हो 108 मोतियों गिनते, यानी कि आप अच्छे के लिए कामना करते हैं। अब माला को ही आप उल्टी फैलाने लगो, उल्टी माला फैला रहे, यानी अब आप अच्छे की कामना नहीं कर रहे, आप अनिष्ट बुरे की कामना कर रहे हैं, आप गलत की कामना कर रहे हैं। देखेंगे ध्यान से, बुरे की कामना कर रहे हैं। उल्टे उस्तरे से मूंडना, उल्टे उस्तरे से मूंडना, मूर्ख बनाकर स्वार्थ सिद्ध करना, मूर्ख मूर्ख बनाकर स्वार्थ सिद्ध करना। ऐसा नहीं है, लड़कों की बात नहीं है मेरे शेर, लड़कों की बात नहीं है, लड़कियों की भी जिम्मेदारी बनती है। ऐसा नहीं है माँ बाप की सेवा की जिम्मेदारी सिर्फ लड़कों की है, ये किसने कहा? वो लड़कियों की भी जिम्मेदारी होती है, लेकिन वहां हमारी सोसाइटी, हमारे जो सोशल कल्चर है उसने चीजें ऐसी डेवलप की हैं कि लड़कियां जब विदा हो जाती हैं तो हमें कनेक्शन ही खत्म कर देते हैं। हमें लगता है कि लड़की का जीवन हमारे घर में यहीं तक था, अब तो बस एक रक्षाबंधन बचेगा और उसके लिए जो 500 रुपए देने हैं वो बचेंगे, फिर उसका महत्व उतना ही रह जाता है। आप उसे घर के एक फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट ही नहीं कर पाते हैं। बहुत कम घर ऐसे हैं कि जहां बहुत अच्छी कनेक्टिविटी लड़की की शादी के बाद वापस बनी रहती है, तो वो चीजें हम ही लोगों ने खत्म की। और नहीं तो बाकी जिम्मेदारी तो सभी की होती है, सब लोग मिलकर कर सकते हैं उसको। उल्लू सीधा करना, काम निकालना, स्वार्थ सिद्ध करना, क्या बोलेंगे? स्वार्थ सिद्ध करना। नेक्स्ट देखेंगे, ऊंची दुकान फीके पकवान, बस नाम ही नाम है कुछ नहीं। ऊंची दुकान फीके पकवान। देखो एक वास्तविकता मैं तुम्हें बताता हूं, दुनिया की सबसे अच्छी खाने की चीजें कहां मिलेंगी पता है आपको? जो कस्बे हैं ना, कस्बे, पुराने कस्बे, उन पुराने कस्बे में जितनी पतली गली होगी उन पतली गलियों के अंदर ही मिलेगा खाने का अच्छा, जो वास्तव में स्वादिष्ट है। समझते हैं आप? ये जो सामने इन फ्रंट ऑफ जो कुछ भी अच्छा है, ये नहीं है कि बेकार है, उनका टेस्ट स्पेशल है, वो अलग है, लेकिन वो टेस्ट अलग है, बगैर सुविधाओं वाला टेस्ट है वो टेस्ट उन्होंने पैदा किया है विदाउट मशीनरी। किसी तरह का उसमें कंपोजिशन नहीं है फिक्स, जैसे पिज्जा है या कोक है, इनका तो जो कंपोजिशन है वो फिक्स है, वो एक तरीके से मशीनाइज्ड है। आप बोले तो उनका जो संगठन है वो पहले ही फिक्स कर दिया गया कि चीजें ऐसे ऐसे इस मेथड पे तैयार होंगी और ये एल्गोरिदम है, तो वो चीजें उस तरह से तैयार हो रही है। लेकिन हर बार बिना एल्गोरिदम की चीजें तैयार करना, तो उसको क्या बोलते हैं? वो होती है छोटी दुकानों पर स्वाद। ये ऊंची दुकान फीके पकवान, आडंबर ही आडंबर। अब ये व्यक्ति पर भी लागू होता है, किसी किसी व्यक्ति का नाम इतना बड़ा हो जाता है, हमें क्या लगता है देखकर कि भी हाँ यह व्यक्ति सब कुछ है, सब कुछ है, लेकिन वास्तव में बाद में हम लोगों को ज्ञान होता है कि वो व्यक्ति सब कुछ नहीं है, वो व्यक्ति एक छलावा मात्र है, वो व्यक्ति एक छलावा मात्र है। अब जैसे आपको मान के चलो मैं आपसे बहुत अच्छी अच्छी बातें करता हूँ यहाँ, और किसी दिन आपको पता चलता है कि अरे यार इस व्यक्ति की सच्चाई तो कुछ और है, इस व्यक्ति की सच्चाई तो कुछ और, आपके बोले बातें इतनी अच्छी करता है और इसकी सच्चाई कुछ और है, तो आप लोग क्या बोलेंगे? ऊंची दुकान फीके पकवान। ऊंट किस करवट बैठे, ऊंट किस करवट बैठे पता नहीं है, जब रिजल्ट क्या हो अनआइडेंटिफाइड, निश्चित ना, एक सस्पेंस उसमें हो, परिणाम जब संदिग्ध हो, इसको बोलते हैं ऊंट किस करवट बैठे। ऊंट की चोरी निहुरे निहुरे। देखेंगे ध्यान से, क्या बोला? ऊंट की चोरी निहुरे निहुरे, किसी निंदित किंतु बड़े कार्य को गुप्त ढंग से करने की।
कार्य तो बड़ा है, यह देख लेना। कार्य वो बुरा बड़ा कार्य तो ही है, वो ऐसा कार्य भी है जिसे करने से बुराई मिलेगी। ऐसा बड़ा कार्य जिसे करने से बुराई मिलेगी, उस बड़े कार्य को गुप्त ढंग से, सिक्रेसी के साथ, रहस्यमयी तरीके से करने को क्या बोलते हैं हम? ऊंट की चोरी नहीं। ऊंट बड़ा है ना। अब आप एक छोटी सी चीज को तो मान के चलो, एक आपको क्या चुराना है, ये एक मार्कर या पेन आपको चुराना है, तो आप ऐसे ही कमरे में एंटर होकर जिम रख के ले जाओगे इसको। बड़ी चीज को चुराने में दिक्कत होती है, और वो भी रहस्यमयी तरीके से। तो कैसे होगा? ऊंट की चोरी जो होगी वो न्यूरे न्यूरे गुप्त ढंग से करने की जो योजना है, गुप्त ढंग से करने की योजना। ऊधो का लेना न माधो को देना, ऊधो का लेना न माधो को देना। ध्यान से देखना, किसी से किसी प्रकार का संबंध न रखना, किसी से किसी प्रकार का संबंध न रखना। ना किसी से लेना ना किसी से देना। कह देना भैया हम किसी से लेना ना किसी से देना, अपने काम से काम जो रखा जाता है। बिल्कुल ठीक है बच्चे, कल की क्लास में कंटिन्यू करते हैं इसको फिर से। और ये तो जस्ट कॉमन चीजें थी आपके सामने जो भी आई हैं। आप लोग पीडीएफ, आपको जो लोग आपने बताया कि पिछली 2 क्लासेस की नहीं, मैं भी डलवा देता हूँ पीडीएफ सबसे पहले। ओके, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू। जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी यूपीएसआई की हिंदी की क्लास में। और बच्चे, टॉपिक चल रहा था हमारा मुहावरे और लोकोक्ति, जिसमें हम कल पढ़ रहे थे कुछ मुहावरों को, और आज की क्लास में हम उसको कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा तेज आप चलेंगे क्योंकि आज काफी संख्या है इनकी, काफी संख्या में ये है। बहुत शानदार, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत शानदार। मुझे यकीन है मैं एसएसएफ में बन जाऊंगा। एसएसएफ की जीडी की क्लास शेड्यूल कर दी क्या तुमने? एसएसएफ कहां से आए? आवाज बताएंगे बच्चे, आप लोगों के लिए आवाज क्लियर है? एक बार बताएंगे, आवाज क्लियर है? आवाज क्लियर है बच्चे, बताएंगे। वेरी गुड, कमेंट सेक्शन लगा दो, बस इसको करता हूं। ठीक है, बहुत शानदार बहुत शानदार। चलो ठीक है बच्चे, शुरू करते हैं। जिसमें एक है, बोर्ड आप देख पा रहे होंगे ढंग से, वो स्क्रीन भी लगा दो ताकि दिख पा रहे। वेरी गुड, आ जाएंगे बच्चे। जिसमें आगे हम चल रहे हैं, आगे एक है, एक का इसमें क्या है? एक अनार 100 बीमार। एक अनार 100 बीमार आवश्यकता से अधिक मांग को कहते हैं। और क्या? जब किसी चीज के लिए क्या हो? आवश्यकता ज्यादा हो। मान के चलो जैसे अभी कोरोना के टाइम में हॉस्पिटल एक और बीमार बहुत सारे, तो हॉस्पिटल की बहुत ज्यादा जरूरत थी, तो आप लोग क्या बोलेंगे? एक अनार 100 बीमार। एक लड़की होती है जैसे कॉलेज में सुंदर सी लड़की, सुंदर कन्या, उस सुंदर कन्या के चक्कर में 150 हो, तो क्या बोलेंगे? एक अनार 100 बीमार, आप उसको कह देंगे। बात क्लियर है? आगे देखेंगे भैया, और तो नहीं है इस पर कुछ, इसी तरह चलते रहेंगे। अरे ये तो पुलिस तिरछा हो गया। अच्छा कल वाला है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। ओके, ध्यान से देखेंगे बच्चे। नेक्स्ट आगे चलेंगे। आगे क्या है? एक टांग पर खड़ा रहना। एक टांग पर खड़ा रहना, इस मुहावरे का क्या अर्थ बताएंगे? एक टांग पर खड़े रहना, और एक टांग पर खड़े रहने का अर्थ होता है सदा तैयार रहना। क्या होगा? सदा तैयार रहना, जो हमेशा तैयार रहे, हमेशा तैयार रहे, उसको क्या बोलते हैं? एक टांग पर खड़ा रहता है। आगे है ओखली में सिर देना। ओखली में सिर देना, अब ओखली में सिर दे दोगे तो सिर फूट जाएगा ना। ओखली में सिर देना, ओखली में सिर देना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है ओखली में सिर देना। अब मैं फिर से क्वेश्चन आप लोगों से करता हूं कि ओखली में सिर देना ये मुहावरा है या लोकोक्ति होगा? बताएंगे, ये मुहावरा है या लोकोक्ति होगा? क्या बोलेंगे? जानबूझकर संकट मोल लेना। ओखली में कुटाई चल रही थी अदरक की, आपने सिर उसमें दे दिया। ओछे की प्रीति बालू की भीति। ओछे की प्रीति बालू की भीति, जो दुष्ट व्यक्ति होता है ना, उसके साथ मित्रता बहुत समय तक नहीं चल सकती। ये चीजें क्या होती हैं? दुष्ट व्यक्ति के साथ मित्रता बहुत कम समय के लिए होती है। क्या होती है? बहुत कम समय के लिए होती है। ओस का मोती। ओस का मोती। ओस का मोती मुहावरे का क्या अर्थ है? मुहावरा है कि लोकोक्ति है? बिल्कुल ठीक है, मुहावरा है। इसको बताएंगे ओस का मोती ये मुहावरा है या लोकोक्ति है? तो क्या बोलेंगे? ओस का मोती आकर्षण किंतु क्षणिक होता है। अब जैसे ओस की बूंद है, ओस की बूंद जब सूर्य उदय हो जाएगा, तो सूर्य उदय होने के बाद ओस क्या हो जाएगी? ओस फिर गायब हो जाएगी, वो पानी भाप वाष्प बनकर उड़ जाएगा। तो ओस का मोती अच्छा तो लगता है, आकर्षक तो है, किंतु क्षणिक है। क्षणिक मतलब कम समय के लिए। जैसे किसी व्यक्ति की कम उम्र में ही कोई व्यक्ति अगर स्वर्गवासी हो जाता है, उसको भी क्या बोलेंगे कि ये व्यक्ति ओस का मोती था। क्या था? ओस का मोती था। ओघर की झोली। ओघर की झोली, ध्यान से देखेंगे। ओघर की झोली, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? लोकोक्ति हुई। ओघर की झोली अनेक करामाती वस्तुओं का संग्रह। बहुत सारी चमत्कारी वस्तुओं का कोई भंडार है, एक जगह इकट्ठी है, तो क्या बोलेंगे? ओघर की झोली अनेक करामाती वस्तुओं का संग्रह। वो एक बार देखना, वो वॉइस के लिए मैसेज आ रहा है। आगे बताएंगे, ओघर की झोली करामाती वस्तुओं का संग्रह होता है। नेक्स्ट देखेंगे बच्चे, कंचन बरसना। आप लोग बताएंगे कंचन किसको कहते हैं? कंचन किसको बोलते हैं बच्चे, बताएंगे एक बार। कंचन, कंचन बरसना। कंचन किसका पर्यायवाची मैंने आपको बताया था? कंचन। वॉइस इज गुड, बहुत शानदार।
हाँ कुछ बच्चे मैं देख रहा हूँ अभी, एक बार देख लेंगे आवाज को, क्लियर है आवाज? फिर से एक बार देख लेना थोड़ी, अभी बताएंगे भैया, अभी आवाज क्लियर है? आवाज क्लियर है? अभी बताएंगे एक बार, अभी बताएंगे भैया, वाइब्रेशन सा हो रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो दिखाओ एक बार, कमेंट सेक्शन दिखा दो। ठीक है ठीक है, तो क्या बोला? कंचन बरसना। कंचन बरसने का क्या अर्थ होता है भैया? कंचन बोलते हैं सोने को। किसको कंचन बोला जाता है? सोने को मेरे शेर। और सोना क्या होता है? अत्याधिक जब धन की प्राप्ति हो जाती है, क्या बोलते हैं? अत्याधिक धन की प्राप्ति हो जाना, इसी को बोलेंगे कंचन बरसना। और फिर है कंगाली में आटा गीला। एक तो कंगाली है और ऊपर से आटा और गीला हो गया, अब कैसे खाना बनाए? तो इसका मतलब होता है अभाव में भी अभाव। पहले ही संकट चल रहे थे और ज्यादा संकट आ जाए। तो आगे देखेंगे कच्चा चिट्ठा खोलना। क्या? कच्चा चिट्ठा खोलना। और कच्चा चिट्ठा खोलना का क्या अर्थ होता है? सारे भेद खोल देना। क्या? सारे भेद खोल देना। आगे चलेंगे, नेक्स्ट है आपका कढ़ी का सा उबाल। अब आप बताओ, कढ़ी में उबाल आता है, आपने देखा है या नहीं देखा है? तो कढ़ी का उबाल कैसे होता है? अगर चूल्हे पर कढ़ी बन रही है तो कढ़ी जैसे ही उबलेगी और अगर आपने वो लकड़ी बाहर निकाली तो एकदम से शांत हो जाती है, एकदम से शांत हो जाती है, बहुत देर तक नहीं खदकती है वो। तो कढ़ी का सा उबाल बोलते हैं मामूली जोश को, ऐसा जोश जो लंबे समय तक ना रहे, लंबे समय तक ना रहे। कुबेर बरसना। कुबेर बरसने का मतलब होता है बच्चे धन प्राप्त होना है, बहुत अधिक जब धन प्राप्त हो जाए। आगे देखेंगे कतर ब्योंत करना। कतर ब्योंत करना बहुत इंपॉर्टेंट है, खर्च में कमी करना। क्या होता है? खर्च में कमी करना, कतर ब्योंत करना होता है। कपोल कल्पित। नेक्स्ट है क्या? कपोल कल्पित। कपोल कल्पित का क्या अर्थ होता है? मनगढ़ंत, जो आपने खुद ही तैयार कर लियो। मनगढ़ंत कहानी हो सकती है कोई भी, तो वो क्या हो जाएगी आपकी? कपोल कल्पित कहानी, कोरी कल्पना है। ठीक है, आगे चलेंगे बच्चे, नेक्स्ट क्या है? आगे चलेंगे, आगे इसमें है करवटे बदलना। अब कोई कोई रात को करवटे बदलता है, आप में से कौन कौन है जो रात को करवटे बदलता है? तो करवटे बदलने का मतलब होता है बेचैन होना। आप में से ऐसा कोई है जो रात को करवटे बदलता हो? आगे चलेंगे बच्चे, वेरी गुड, करवटे बदलना। फिर आता है कलम तोड़ना, कि नेक्स्ट है कलम तोड़ना। कलम तोड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है भैया? कलम तोड़ना, कलम तोड़ना। देखेंगे, आगे देखेंगे कौन कौन है कलम तोड़ना। एक तो खुद के लिए लिख रहा है कि मैं हूं, जो ये मैं है तो इनके अंदर क्या है कि जो आपका हार्मोन बोलते हैं ना, हार्मोन का स्रावण होता है, तो आपकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस वो ठीक नहीं है, जो हार्मोन से स्रावित होते हैं वो ठीक से स्रावित नहीं हो रहे हैं, इसीलिए आप बेचैन रात को रहते हैं। तो हमेशा हाथ पैर धो करके तब सोया करो, समझ रहे हो नहीं? और जो सांस लेते हो ना सोते टाइम, ऐसे नहीं है कि नाक का काम है सांस लेने का, नाक का काम है सांस को प्रॉपर रूप से फेफड़ों तक पहुंचाने का। फेफड़े आपके क्या है? फेफड़े अंकुचन और संकुचन होता है ना, तो फेफड़े क्या है? इसी तरह से फैलने भी चाहिए और सिकुड़ने भी चाहिए। प्रॉपर सांस लोगे, अच्छी नींद आएगी, बिल्कुल बेचैन नहीं रहोगे। चलो आगे देख लो, कलई खुलना क्या होगा? देख लो ध्यान से, कलम तोड़ना। कलम तोड़ने का क्या मतलब होता है? प्रभावपूर्ण लेखन करना। जब कोई ऐसा कुछ लिख दे जो बहुत शानदार हो तो क्या बोलेंगे कि उसने तो कलम ही तोड़ दी। सुंदर राइटिंग मत कर देना, कि सुंदर राइटिंग को बोलते हैं प्रभावपूर्ण, इफेक्टिव, जो आपकी लेखन उसने किया, यानी जो उसके भाव थे, क्या वो दिखाना चाह रहा था, किस चीज के ऊपर उसने टिप्पणी की है, तो वो शानदार लेखन जो है। कलई खुलना, भेद प्रकट होना, क्या होता है? देखो दो आएंगे, एक तो आएगा कलई खिलना, एक बताया कलई खुलना तो होता है भेद प्रकट होना, एक होगा कली खिलना। कली जो फूल की कली होती है, तो कली खिलना का मतलब होता है खुश होना। क्या बोलेंगे? खुश होना। ठीक है, आगे चलेंगे, नेक्स्ट है आपके सामने कागज काले करना। कागज काले करना, और जब कागज काले करना इसका मतलब होता है व्यर्थ, कुछ भी व्यर्थ आप लिख रहे हैं, बेवजह व्यर्थ लिखना जिसका कोई मतलब नहीं है। कागज काले कर रहे हैं फिर आप उनको फेंक देते हैं, तो व्यर्थ लिखना। कुछ ही किसी को पता है कि भाई वो परीक्षा पास नहीं कर पाएगा, कैसे पता होगा उसको कि वो परीक्षा नहीं पास कराएगा? क्योंकि परीक्षा पास करने के लिए जितनी मेहनत करनी चाहिए उतनी मेहनत वो करता नहीं है। अब इतनी मेहनत नहीं करता है तो भैया फिर व्यर्थ ही, तो अब 1-2 घंटे पढ़ लेता है, बस 1-2 घंटे पढ़ रहा है, यानी वो व्यर्थ ही क्या कर रहा है? कागज काले कर रहा है, व्यर्थ लिख रहा है। कागजी घोड़े दौड़ाना, केवल लिखा पढ़ी करते रहना, व्यापार में कुछ ना होना। व्यापार में कुछ ना होना। आज तो पूरी किताब बोर्ड पे ले आए, हाँ पूरी किताब ही है। कागजी घोड़े दौड़ाना, केवल लिखा पढ़ी करते रहना, व्यापार में कुछ ना होना। व्यापार में कुछ हासिल नहीं हो रहा, बस हिसाब को बनाने बैठ जाता है कि ये होगा, ऐसे होगा। काटो तो खून नहीं, भय के मारे क्या बोलते हैं कि भय की वजह से वो सूख गया, उसका खून ही सूख गया, और खून सूख गया तो अत्यंत भयभीत बोलते हैं। खून सूख गया तो खून निकलेगा कहां से? देखेंगे, काटो तो खून नहीं, अत्यंत भयभीत होना। आगे देखेंगे, काठ का उल्लू, बहुत बड़ा मूर्ख। काठ लकड़ी को बोलते हैं, काठ का उल्लू होता है बहुत बड़ा मूर्ख जो हो, बहुत ही बड़ा मूर्ख है भैया, ये तो काठ का उल्लू है। काठ की हांडी, काठ की हांडी देखिए आप लोगों ने, काठ की हांडी, एक आपके सामने एक आएगा बार बार, काठ की हांडी ज्यादा देर नहीं चलती, झूठ ज्यादा देर नहीं चलता है। काठ की हांडी, लकड़ी की जो हांडी होगी वो तो जब चूल्हे पर रखोगे तो जल जाएगी ना खुद ही, बर्तन थोड़ी स्टील एल्यूमिनियम की तरह। तो ये क्या बोलते हैं? काठ की हांडी होती है छलावा।
क्या होती है, और कांट की हांडी ज्यादा देर नहीं चलती। जो छलावा, छल, धोखा होता है वो बहुत समय तक नहीं चलता है। झूठ ज्यादा देर नहीं चलता, तो काट की हांडी किसको बोलते हैं, झूठ को बोलते हैं। कान पर जूं ना रेंगना, कान पर जूं ना रेंगना, अरे मैं इतनी देर से तुझको आवाज लगा रहा हूं, किसी काम के लिए कह रहा हूं, तेरे तो यार कान पर जूं ही नहीं रेंग रही है, तो बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है वो। क्या दे रहा है, बिल्कुल ध्यान ना देना। क्या बोलेंगे, बिल्कुल ध्यान ना देना। आगे चलेंगे बच्चे, बिल्कुल ध्यान ना देना। आगे है कान फूकना। क्या बोलेंगे, आगे है आपका कान फूकना। कान फूकना का क्या अर्थ होता है देखेंगे, कान फूकना, चुपके से कुछ कह देना। क्या बोलेंगे, चुपके से कुछ कह देना। और क्या बोलेंगे, इसको कान फूक दिया। जैसे कि एक महिला गई बाबाजी के पास गई, बाबाजी से कुछ पूछना चाह रही थी, बाबाजी ने उसके कान फूक दिए, उसको भड़का दिया, कुछ गलत चीजें बता दी। अपनी क्या सहेली के पास गई और सहेली ने भी कुछ गलत चीजें उसको बता दी, यानी कान फूक दिए। क्या बोल दिया, चुपके से कान में कुछ कह दिया उसके, ऐसे कर लेना, समझ रहे हो। फिर गई वो किसके पास, सहेला के पास, सहेली के बाद में सहेला के पास, उसने भी कान में चुपके से कुछ फूक दिया, कुछ कह दिया, चुपके से कुछ कहना। ठीक है, कान भरना एक होगा, कान भरना। अच्छा, मैं अगर इन्हें बोल के बताऊं तो आप समझ जाएंगे। अगर मैं बोल के बता दूं कि कान भरना होगा, कान भरना, फिर आप बाद में पीडीएफ से पढ़ लेना, बताएंगे एक बार यस और नो, यस और नो, जैसा आप लोग बोलेंगे ऐसा कर लेंगे, क्योंकि जूम इन और जूम आउट की परेशानी फिर खत्म हो जाएगी। कान भरना, कान भरना का क्या मतलब होता है, चुगली करना। क्या होता है, कान भरना का मतलब होता है चुगली करना। और इसके बाद नेक्स्ट आप लोग देखेंगे, बता देना कभी किसी को दिक्कत हो। कान भरना का मतलब होता है चुगली करना। कान काटना, क्या है आगे, कान काटना। कान काटना का अर्थ क्या होगा भैया, कान काटना का अर्थ होता है पराजित करना। क्या होता है, पराजित करना, परेशान कर देना। यार कहते ना, जो छोटी वाली है, जैसे घर में बच्चे होते हैं, जैसे लड़की हैं तो कहते हैं ना, छोटी वाली इसके भी कान काटेगी। छोटी वाली जो है जब बड़ी हो जाएगी तो इसके कान काटेगी। कान काटेगी मतलब इससे भी बढ़कर है वो। जैसे चालाक बच्चे होते हैं ना, जो छोटे छोटे बच्चे, एक तो बहुत ही नोटी बच्चा है, एक छोटा बच्चा कहेगी कि इसके कान काट देगा, यानी इससे भी बढ़कर नोटी होगा। पराजित करना भी होता है और बढ़कर होना भी होता है। अच्छा, पीडीएफ मिली नहीं यार, पीडीएफ के लिए तो मैंने बोल दिया, पीडीएफ तो मैं देखे गया हूं कल, पीडीएफ आपकी अपलोड नहीं हुई अभी। अरे यार चलो, काम से काम रखना बताएंगे। अब आपको नहीं दिख रहा होगा तो आप अर्थ बताएंगे। काम से काम रखना, काम से काम रखना का मतलब होता है दूसरे के काम में दखल ना देना। ऐसा नहीं अपने काम में लगा रहना, दूसरे के काम में भी दखल आप नहीं देंगे। ठीक है, मिल जाएगी बच्चे, मैं आज खुद देखता हूं, प्रॉपर खुद अच्छे तरीके से देखता हूं, सारी चीजों को देखेंगे ध्यान से। क्या बोला, काम से काम रखना, दूसरे के काम में दखल ना देना। और क्या है, काम आना। काम आना आता है भैया शत्रु के हाथों मारे जाना। क्या होता है, काम आना, शत्रु के हाथों मारे जाना। ध्यान से देखना इसको, शत्रु के हाथों मारे जाना। काम आना का अर्थ होगा शत्रु के हाथ मारे जाना। चलो इधर देखेंगे एक बार, काम आना। काम आना का क्या अर्थ होता है, शत्रु के हाथ मारे जाना। और काम में आना चीजों के लिए भी बोल देते हैं, चीजों के लिए भी बोल देते हैं, युद्ध के लिए भी बोल देते हैं, युद्ध क्षेत्र में मारे जाना। जो युद्ध क्षेत्र में मारा जाता है उसको भी हम बोल देते हैं। आगे देखेंगे बच्चे, आगे क्या है, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है काला पानी। आप लोग बताएंगे काला पानी किसको कहते हैं। जैसे आपने कभी कभी सुना होगा काला पानी की सजा हुई। काला पानी किसको कहा जाता है, वेरी गुड, काला पानी की सजा होती है जो सजा क्या हो, आजीवन, आजीवन कारावास होता है, आजन्म कैद जो होती है उसको कहा जाता है काला पानी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कृत कर्तव्य विमूढ़ होना। किम कर्तव्य विमूढ़ होना। किम कर्तव्य विमूढ़ होना का क्या अर्थ है, इसका अर्थ होता है अनिश्चयात्मक स्थिति, यानी ऐसी स्थिति जिसमें कुछ चीजें फिक्स ना हो, निश्चित नहीं है, कोई भी चीज निश्चित नहीं है, तो क्या बोलेंगे, किम कर्तव्य विमूढ़ होना होगा। नेक्स्ट है आपका कुआं खोदकर पानी पीना। अब मान के चलो आपको प्यास लग रही है और प्यास लगेगी तो आप कुआं खोदने लग गए। आपको पानी के लिए प्यास लगी तो आप क्या कर रहे हैं, कुआं खोद रहे हैं। यानी कि आप क्या हैं, आप उद्यमशील हैं, बहुत मेहनती आप हैं। आप पानी मांगोगे नहीं, आप कुआं खोदोगे, जरूरत पर आप क्या है उस पानी को पियोगे। बहुत अधिक मेहनती होता है कुआं खोदना। सिर्फ कुआं खोदने की बात है, एक तो है कुआं खोदकर पानी पीना, मेहनती होना, एक है कुआं खोदना। कुआं खोदना का अर्थ होता है किसी को हानि पहुंचाना। क्या होता है, कुआं खोदना। भाई व्यक्ति अपना काम कर रहा था, आपने कुआं खोद दिया, यानी आपने क्या कर दिया, उसको हानि पहुंचा दी, उसके रास्ते में आपने कुआं खोद दिया। कुएं में भांग पड़ना, अगला है कुएं में भांग पड़ना। कुएं में भांग पड़ना क्या होता है, अब सब लोग कुएं का पानी पीते हैं ना, अब सब उसी पानी को पिएंगे, भांग पी के क्या हो जाएगी, सबकी बुद्धि खराब हो जाएगी। तो कुएं में भांग पड़ने का मतलब होता है सबकी बुद्धि भ्रष्ट होना। क्या होता है, सबकी बुद्धि भ्रष्ट होना। देखेंगे ध्यान से, बुक में कहीं कुछ भी बताया गया है, आप उन चीजों को गुड़िया ट्विंकल जो मैंने बताया उन चीजों पर आप फोकस करेंगे। किताबें कुछ भी कह सकती हैं। कूप मंडूक होना। कूप मंडूक होने का अर्थ होता है कुएं का मेंढक होना। ये बात मैं आपको बता चुका हूं, जिसको सीमित ज्ञान होता है उसको क्या बोलते हैं, कूप मंडूक होना बोलते हैं। एक होता है कोख का हीरा। क्या बोलते हैं, किसी की कोख में हीरा पल रहा है, मेरा हीरा सा बेटा, जो सुयोग्य पुत्र होता है, योग्य पुत्र को क्या कहा जाता है, कोख का हीरा कहा जाता है। नेक्स्ट है कोल्हू का बैल होना। कोल्हू के बैल होने का मतलब होता है जो दिन रात परिश्रम करता रहे। क्या करता रहे, दिन रात परिश्रम करता रहे, उसको बोलते हैं कोल्हू का बैल होना। अभी मैंने आपसे पूछा था, अभी बता रहे हैं, अभी आप कह रहे हैं कि जूम करें, ठीक है जूम कर लेते हैं।
आगे करेंगे बच्चे। आगे है खुशामदी टट्टू। खुशामदी टट्टू, खुशामदी टट्टू होता है मेरे शेर जो मुंह पर क्या करता है, मुंह पर बढ़ाई करता है। क्या होता है, मुंह पर आपके बढ़ाई कर देता है और बाद में बढ़ाई क्या नहीं करेगा। ठीक है गुड़िया, जूम कर लिया है, जूम कर लिया है। चलो अब देखेंगे ध्यान से। खूंटे के बल कूदना। खूंटे के बल कूदने का अर्थ होता है कोई सहारा मिल जाए, कोई सहारा थोड़ा सा मिल जाए और उस पर व्यक्ति अकड़ने लग जाए, उछलने कूदने लग जाए, जैसे कोई कोई मामा फूफा के ऊपर कूदने लगता है। देखेंगे तो कोई सहारा मिलने पर अकड़ना। आगे है खून सफेद हो जाना। जिस व्यक्ति का खून सफेद हो गया है वो किसी पर दया भाव नहीं रखता। क्या, वो किसी पर दया भाव नहीं रखता है। खून सफेद हो जाना, दया मोह न रह जाना, किसी प्रकार की दया ना रह जाना। देखेंगे ध्यान से, किसी प्रकार की दया ना रह जाना। खून सूख जाना। खून सूख जाना बताएंगे बच्चे। खून सूख जाना। खून, गुरुजी इतिहास की ऐसी संज्ञा, यार तुम अभी संज्ञा पर अटके हुए हो, अभी तुम संज्ञा पर ही अटके हुए हो। देखो मैंने बताया था बच्चे कि इतिहास का बहुवचन बना के देखो, बन जाएगा इतिहासों। सभी बच्चे जवाब देंगे इतिहास का इतिहासों मैं बना सकता हूं बहुवचन या नहीं बना सकता हूं। एक साथ जवाब देंगे इतिहास का इतिहासों बहुवचन हो जाएगा या नहीं होगा, बताएंगे सभी बच्चे। वेरी गुड, नहीं होगा बिल्कुल। इतिहास का बच्चे बहुवचन नहीं होता है, विषय का बहुवचन नहीं बनाया जाता है। राजनीतिक विज्ञान का राजनीतिक विज्ञानों नहीं करेंगे आप, सामाजिक विज्ञान का आप ये नहीं कर देंगे मैंने सामाजिक विज्ञानों का अध्ययन किया है। आप अगर ये भी बोलेंगे ना विश्व के सभी इतिहासों का, तो वहां भी आपको विश्व इतिहास ही करना पड़ेगा। और जिसका बहुवचन ना बनाया जा सके वो कौन कौन होते हैं, वो व्यक्तिवाचक होगा या भाववाचक होगा। क्या होगा, व्यक्तिवाचक होता है या भाववाचक होता है। और इतिहास क्या है, इतिहास मैंने बोला कि व्यक्तिवाचक तो मूर्त होता है, उसकी तो एक मूर्ति होती है, एक तस्वीर होती है व्यक्तिवाचक की, आगरा की एक तस्वीर है, तस्वीर होती है उसकी मूर्त की। लेकिन भाववाचक जो है उसकी मूर्ति नहीं होती है। इतिहास की कोई मूर्त है, आपने पुस्तक ही तो देखी होगी, आपने देखी होगी रामचंद्र गुहा की इतिहास की पुस्तक है, आपने देखी होगी कि नटवर सिंह की पुस्तक है। तो ये पुस्तकों के आपने प्रारूप देखे, लेकिन वो दरअसल में खुद क्या है, खुद क्या है वो। अब आप बोलेंगे कि जी इतिहास तो आपने बता दिया भाववाचक संज्ञा, लेकिन अगर पुस्तक की बात करें, पुस्तक तो हमने देखी है ना बच्चे। ये क्या है, ये क्या, ये डायरी हमने देखी है, ये देखिए मूर्त रूप है, पुस्तक हमने देखी है, ये मूर्त रूप है। बात समझ रहे हैं। चलो आगे देखेंगे ध्यान से। क्या बताया, खून सूख जाना, भयभीत हो जाना। क्या बोलेंगे, भयभीत हो जाना। क्या बोलेंगे, भयभीत हो जाना, खून सूख जाने को बोलते हैं। खेत रहना। खेत रहने का अर्थ होता है क्या, युद्ध में मारा जाना। क्या बोलेंगे इसको, युद्ध में मारा जाना। युद्ध में जो मर जाता है उसको बोलते हैं व्यक्ति क्या हो गया है, वो खेत हो गया है। क्या हो गया है, वो व्यक्ति खेत हो गया है। खोपड़ी गंजी करना। क्या बोलेंगे, खोपड़ी गंजी करना, मारकर खोपड़ी के बाल उड़ा देना। आप गए लड़की से, जो लड़की है, आप उसने बोला अरे यार तुम क्या डरते हो सबसे, तुम बहुत बहुत ही क्षमतावान हो, तुम वीर पुरुष हो। अब वीर पुरुष चला गया रात को चला गया, उसने बताया कि मैं ऐसे ऐसे रात को मैं तुम्हें देखने का एक बार मन है, तुम गली से निकल जाना वो बुलेट लेके इनफील्ड, और एक इनफील्ड का पटाखा होता है ना, पटाखा, एक पटाखा छोड़ देना, मैं समझ जाऊंगी तुम्हारी एंट्री गांव में हो चुकी है। अब जैसे ही वो छत पर आई और उसकी बात पहले ही उसके घर वालों ने सुन ली, अच्छा आज ये जो पटाखा छोड़ने आ रहा है, आज इसका पटाखा हम फोड़ देंगे। तो उन्होंने क्या कर दिया, फिर आपकी खोपड़ी को गंजी कर दिया। क्या कर दिया, खोपड़ी गंजी कर दिया। आपके जो बाल थे वो इतनी खूब पिटाई करी आपकी। खूब पिटाई का मतलब होता है भैया आपके बाल उड़ा दिए उन्होंने। खूब पिटाई करना होता है खोपड़ी गंजी करना। तब ये सोचो नाई के पास हुई, नाई के पास नहीं है हुई है, ये हुई है आपकी जो नकली ससुराल है। जो नकली ससुराल आप बना लेते हो ना मिथ में कि भाई हमारी ससुराल है, होती नहीं है वो ससुराल, फर्जी ससुराल जिसको कहते हैं। गंगा नहाना, कठिन कार्य पूरा करके छुट्टी पाना। भैया हमने तो गंगा जी नहा ली। क्या बोलेंगे, हमने तो गंगा जी नहा ली, यानी कोई कठिन काम से आप क्या हो गए हैं, एकदम फारिग हो गए हैं। आगे देखेंगे, गीता का ज्ञान होना। जिसको गीता का ज्ञान होना यानी जिसको पूर्ण ज्ञान हो, जिसको चीजों का पूर्ण ज्ञान होता है उसको क्या बोलेंगे भैया, उसको बोलते हैं पूर्ण ज्ञान होना, गीता का ज्ञान होना। क्या होना, गीता का ज्ञान होना। जब किसी विषय का गंभीर ज्ञान हो जाता है, किसी मुद्दे के बारे में गंभीर ज्ञान हो, तो उसको बोलेंगे इसको इस विषय पर गीता का ज्ञान है, गीता का ज्ञान है। आगे है गूलर का पेट फूलना। अब गूलर कितना सा होता है बताएंगे, गूलर देखा है ना, गूलर का पेट, गूलर लग भी जाता, गूलर का फूल जो होता है बर्ड पर भी लग जाते हैं, गूलर कभी कभी हमको समझ आते हैं गूलर है, तो गूलर का पेट फूलना। अब गूलर इतना सा होता है, तो इतने से का पेट फूल का कितना हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा थोड़ा बहुत और बढ़ जाएगा, वैसे थोड़ी इतना बड़ा पेट हो जाएगा इतने से गूलर का। तो क्या बोलते हैं, जब व्यक्ति इतना सा, इतनी से उसकी औकात हो और बात करे इतनी बड़ी बड़ी, इसको बोलते हैं सामर्थ्य से अधिक बात करना, सामर्थ्य से अधिक बात करना। ठीक है, हाँ बिल्कुल, बुलाती है, इसी को तो बोलते हैं बुलाती है मगर जाने का नहीं। सुशील भाई एकदम ठीक कह रहे हैं। तो आगे देखेंगे,
नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है गूलर का फूल हो जाना। गूलर का फूल हो जाना, जो दिखाई ना पड़े, बहुत अल्प समय के लिए ना दिखाई देना, बहुत समय में मिलता है, तो क्या बोलेंगे यार तुम तो ऐसा ईद का चांद बोल देते ना, ईद का चांद हो गए हो, तो इसको क्या बोलते हैं? गूलर का फूल होना। गूलर का फूल होने का क्या मतलब है? ना दिखाई पड़ना। नेक्स्ट है इसमें, नेक्स्ट है घड़ो पानी पड़ना। घड़ो पानी पड़ना, तो ये तो कॉमन है। घड़ो पानी पड़ना का क्या अर्थ होता है? घड़ो पानी पड़, बहुत ज्यादा लज्जित हो गया, उस व्यक्ति पर घड़ो पानी पड़ गया, यानी वो व्यक्ति क्या हो गया? बहुत अधिक लज्जित हो गया, बहुत अधिक लज्जित हो गया। हाँ बिल्कुल मत जाना। घर फूक तमाशा देखना, अपने ही घर में आग लगा दी आपने, घर फूक दिया अपना और फिर तमाशा देख रहे हो, तो क्या कहते हैं? अपना ही नुकसान करके मजा लेना। अपना ही नुकसान करके मजा लेना। ठीक है, आगे चलेंगे। अपना ही घी के दिए जलाना। श्री राम जी लौटे तो पूरी अयोध्या ने क्या किया? घी के दिए जलाए, तो दीपावली मनना शुरू हुआ। तो घी के दिए जलाना यानी अत्यंत प्रसन्न होना, अत्यंत प्रसन्न होना, खुशियां मनाना, घी के दिए जलाना होता है। घोड़े के आगे गाड़ी रखना। अब घोड़े के पीछे ही तो गाड़ी रखोगे या घोड़े के आगे गाड़ी रखोगे? तो घोड़े के आगे गाड़ी रखना, इसका मतलब होगा उल्टा कार्य करना। उल्टा कार्य कर रहे हैं आप, घोड़े के पीछे रखो, घोड़े के पीछे रखो गाड़ी को। ठीक है, और आगे क्या होगा भैया इसमें? नेक्स्ट है चंद्रमा का कलंक। चंद्रमा, चंद्रमा को कहते हैं ना, चंद्रमा में दाग हैं। चंद्रमा के दागों को कहते क्या है बताएंगे जरा? चंद्रमा पर जो ये दाग दिखते हैं इनको क्या कहा जाता है? बताएंगे बच्चे? चंद्रमा के काले दाग है ना, तो इसको बोलते हैं चंद्रमा का कलंक। उत्तम वस्तु में भी दोष लगाना, उत्तम वस्तु में भी दोष लगाना, चंद्रमा पर भी कलंक हो जाना। चंद्रमा पर जो काले गड्ढे आपको दिखाते हैं, तो आप भूगोल में पढ़ते होगे ना, ज्योग्राफी में क्या बोलते हैं उसको बताएंगे एक बार? छठी का दूध निकालना, कठिन काम लेना। इसको मैं छठी का दूध याद दिला दूंगा, एक तो वो होता है, इसको नानी याद आ जाएगी। नानी याद आ जाएगी मतलब इतना कठिन काम इससे करवाएंगे, तो क्या बोलेंगे? छठी का दूध निकालना, कठिन काम लेना। गड्ढे तो होते हैं, मैंने बताया गड्ढे को कहते क्या है? गड्ढे को कहते क्या है ये बताओ? छाती पर बाल उग जाना। छाती पर बाल उग जाना, इसके लिए नहीं है कि उम्र ज्यादा हो गई है, उदार जो व्यक्ति हो जाता है, विनम्र व्यक्ति हो जाता है, व्यक्ति क्या हो जाता है? उदार, अच्छा व्यक्ति जो होता है, तो क्या बोलेंगे? छाती पर बाल उग आना, किसी की मदद करने के लिए जब आप तैयार हो जाते हैं। नेक्स्ट है छुपे रुस्तम। छुपे रुस्तम का मतलब क्या होता है? अरे तुम तो छुपे रुस्तम निकले, तुम तो छुपे रुस्तम निकले। अब एक जैसे सीधा सा लड़का था, अब एक सीधा सा लड़का था, किसी से कुछ नहीं कहता था, और एकदम से उसके साथ एक लड़की जा रही थी, लड़की को 4-5 लड़कों ने छेड़ दिया। अब उसने क्या किया? एकदम से वो लड़का मार्शल आर्ट जानता था, उसने 4-5 को फैला दिया एकदम से। तो लड़की ने क्या बोला? अरे आप तो छुपे रुस्तम निकले। देखने में साधारण, वस्तुतः है असाधारण। देखने में साधारण लगता है लेकिन वास्तव में है नहीं साधारण। आगे क्या है? छूछे हाथ। छूछे हाथ का मतलब होता है रुपया पैसा बिल्कुल पास नहीं है, रुपए पैसे से खाली हाथ है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं छूछे हाथ। छोटी हंडिया। छोटी हंडिया क्या होती है? जिसका दिल छोटा हो। एक तो होता है ना बड़े दिल वाला, बड़े दिल वाला। बड़े दिल वाला का मतलब ये नहीं है कि उसका हार्ट जो 4 फीट का है, फिजिकली नहीं है, बायोलॉजिकल नहीं है। क्या बोलते हैं? दिल मतलब उदारता के लिए बोला है। आप किसी की मदद के लिए कितना तैयार हैं? आप किसी की मदद के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, तो क्या बोलेंगे? आप छोटे दिल के हैं। बोलेंगे बच्चे, बताएंगे? बहुत शानदार। चलो आगे चलेंगे बच्चे। नेक्स्ट है जटायु मरण। अगर आपने देखी है रामायण, तो जटायु अंत में जब रावण से लड़ता है ना, जटायु जब सीता जी को ले जाते हुए रहते हैं, कौन? सीता जी को लेकर जाते हैं रावण। तो रावण जब रावण से युद्ध कौन करता है? जटायु। तो जटायु मरण क्या होता है? कर्तव्य करते हुए मरना, कर्तव्य करते हुए मरना। देखेंगे ध्यान से, क्या बोलेंगे इसको? कर्तव्य करते हुए मरना। कर्तव्य करते हुए मरना को क्या बोलते हैं? जटायु मरण कहते हैं। नेक्स्ट अगला है जमीन पर पांव ना पड़ना। अब तो तुम्हारे पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे हैं, जमीन पर नहीं पड़ रहे हैं, इसका क्या मतलब होता है? बहुत अभिमान करना, बहुत ज्यादा घमंड में तुम हो, बहुत ज्यादा घमंड आप लोग कर रहे हैं। आगे चलेंगे बच्चे। जमीन पर पांव ना पड़ना। जले पर नमक छिड़कना। जले पर नमक छिड़कना। अरे इसको बता दो भैया सुमित सिवाच को। ये कह रहे हैं गाइस इसकी पीडीएफ मिलती है क्या? गाय से ही पूछ रहे हो? बैलों से भी पूछ लो, जो ये बैल हैं इनसे भी पूछ लो, या गाइस से ही पूछोगे? कह रहे हैं गाइस इसकी पीडीएफ मिलती है क्या? वाओ, क्या अंग्रेजी बोली आपने फ्रेंड। इधर देखो ध्यान से। जले पर नमक छिड़कना। नए आए हो नए, नहीं तो ऐसी बेहुदी बात नहीं लिखते आप यहाँ गाइज। ये गाइज क्या होता है भाई? अरे यार इतने आधुनिक क्यों हो रहे हो आप लोग? एक बात तो बताओ, इतने आधुनिक इतने मॉडर्न भी क्यों हो रहे हो? मॉडर्न हो गए ज्यादा गाइज। चलो क्या बोला? जले पर नमक छिड़कना। इतना आगे जाना चाह रहे हो अपनी जिंदगी में? अरे थोड़ा ठहरो, धीरे धीरे चलो, एकदम इतनी तेजी से मत बढ़ो। क्या बोला मैंने? जले पर नमक छिड़कना। दुख पर और दुख, दुख पर और दुख देना। क्या बोलेंगे? दुख पर और दुख देना। चलो ठीक है रहा, ऐसा ऐसी कोई बात नहीं है उसमें, गाइज में कोई बात है? ये तो ऐसी मजाक कर लेते हैं। ऐसी अंग्रेजी मैं भी बोलता हूँ, लेकिन मेरी अंग्रेजी में मैंने गाइज का इस्तेमाल कभी नहीं किया। टूटी फूटी अंग्रेजी मैं भी बोल लेता हूँ ऐसे, लेकिन ये गाइज वाली अंग्रेजी जो है ना, ये तेज तर्रार अंग्रेजी मानी जाती है। इसमें कहने में ऐसा लगता है, फील आता है बहुत तेज तर्रार अंग्रेजी, व्यक्ति बहुत अच्छी अंग्रेजी जानता होगा। चलो
जहाज का काग होना, एकमात्र ठिकाना होना। क्या बोलेंगे? एकमात्र ठिकाना होना। जहाज का क्या? काग होना, एकमात्र ठिकाना होना। देखेंगे ध्यान से, एकमात्र ठिकाना उसको बोलेंगे जहाज का काग होना। चलो, मिलती है भैया पीडीएफ, मिलती है मेरे शेर, पीडीएफ मिलेगी शायद, पिछली दो क्लासेस 3 क्लासेस की नहीं है, वो मिल जाएगी। जिंदगी के दिन पूरे करना, कठिनाई में समय बिताना। क्या बोलेंगे? कठिनाई में समय बिताना। आगे चलेंगे बच्चे, आगे है आपका झंडा गाड़ना। क्या बोलते हैं? झंडा गाड़ना। पूर्ण रूपेण अधिकार कर लेना। क्या बोलेंगे? पूर्ण रूपेण अधिकार कर लेना। कैसे बोलते हैं? हम और तुम मिलकर इस यूपीएसआई की परीक्षा में झंडा गाड़ देंगे। क्या कर देंगे? झंडा गाड़ देंगे। अपना अधिकार, आपका अधिकार है ये नौकरी, ऐसे नहीं है कि आपका अधिकार नहीं है। मेहनत करोगे और अपना अधिकार आप लोग छीनोगे तो बाद में क्या बोलेंगे? हमने झंडा गाड़ दिया। आगे है, क्या बताया? नेक्स्ट है झाड़ू फेरना। झाड़ू फेरना, आपने तो क्या कर दी? झाड़ू फेर दी, नष्ट कर दिया। क्या बोलेंगे? नष्ट कर देना। और नष्ट कर देने को बोलते हैं झाड़ू फेरना। झाड़ू फेरना। टिड्डी दल, टिड्डी दल का मतलब होता है बहुत अधिक संख्या में। क्या बोलते हैं? बहुत अधिक संख्या में होता है टिड्डी दल। ठीक है, टिड्डी दल का मतलब होता है बहुत अधिक संख्या में। नेक्स्ट है टेढ़ी उंगली से घी निकालना। टेढ़ी उंगली से, एक तो होता है भैया कोई काम नहीं बन रहा है तो टेढ़ी उंगली से घी निकालो, किसी चालाकी से, किसी ट्रिक से काम को करो, तो ये क्या होता है? टेढ़ी उंगली से घी निकालना। बलपूर्वक भी काम करने को बोलते हैं टेढ़ी उंगली से घी निकालना। आसानी से काम नहीं बनेगा, अब तो टेढ़ी उंगली करनी पड़ेगी, अब तो बल का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, चालाकी भी होता है और बलपूर्वक भी होता है। ठीकरा फोड़ना। ठीकरा फोड़ना, किया आपने गलत कुछ और ठीकरा फोड़ दिया किसी और पर। ठीकरा फोड़ दिया किसी और पर, यानी आपने दोस्त को जो है किसी और पर लगा दिया। दोष लगाना, ठीकरा फोड़ना होता है। नेक्स्ट देखेंगे, डेढ़ बित्ता कलेजा करना। डेढ़ बित्ता कलेजा करना, इसका मतलब क्या होता है? डेढ़ बित्ता कलेजा करने का मतलब होता है अत्यधिक साहस दिखाना, बहुत ज्यादा साहस दिखाना। जैसे कि कौन कर सकता है ये साहस? कौन दिखाता है? ये सेना के जवान ही दिखाते हैं। सेना के जवान। फीलिंग प्राउड इंडियन आर्मी। ड्योढ़ी का खुलना, जैसे राज दरबार होते थे, कौन होते थे? राज दरबार होते थे पुराने, तो राज दरबारों में या राजाओं में क्या होता था? ड्योढ़ी का खुला होना। दरबार में आने जाने की आज्ञा मिलना। दरबार में आने जाने की आज्ञा मिलना। वेरी गुड, बहुत शानदार। मतलब ड्योढ़ी खुली हुई है दरबार में, आप किसी के द्वार हमेशा के लिए खुले रहते हैं, यानी उनकी ड्योढ़ी खुली हुई है। क्या हुई है? ड्योढ़ी उनकी खुली हुई है। आगे चलेंगे बच्चे, आगे चलेंगे। नेक्स्ट है ढाक के 3 पात। सदा एक सी दशा में जो रहता है, क्या बोलेंगे यार? ढाक के 3 पात के जैसा है। ढाक के 3 पात बोलेंगे। ढोल में पोल, कहते हैं ना दूर के ढोल सुहावने लगते हैं भैया, जो दूर से सुनते हो ना वही अच्छा लगता है, दूर से सुनने में अच्छा लगता है। जब हकीकत जानते हैं तब पता चलता है कि हकीकत क्या है। तो ढोल में पोल, तब जो बड़े होते हैं ना उनमें दुर्गुण बहुत रहते हैं, बड़ों में दुर्गुण बहुत रहते हैं, जितना बड़ा नाम सुनोगे ना दुर्गुण बहुत मिलेंगे। ढोल में पोल क्या होता है? ढोल में पोल। तलवार के घाट उतारना, उसने उसको तलवार के घाट उतार दिया, इसको बोलते हैं युद्ध में हत्या करना। क्या बोलते हैं? युद्ध में हत्या। युद्ध में हत्या को क्या बोलते हैं? तलवार के घाट उतारना। नेक्स्ट है 3 तेहरा होना। 3 तेहरा होना या करना बोलेंगे। 3 तेहरा होना या करना। 3 तेहरा होने का क्या होता है? 9 2 11 होना। तो 9 2 11 क्या होता है? भाग जाना। भाग जाना। और उसी तरह देखेंगे क्या बोलेंगे? भाग जाना का मतलब होता है, वेरी गुड, क्या बोल रहे हैं नीचे लिखा ना सर, आप हिंदी प्रैक्टिस सेशन के कमेंट्स नहीं पढ़ते? अच्छा, पढ़ते हैं यार, ऐसा क्यों बोल रहे हो? पढ़ते हैं। 3 तेहरा होना, भाग जाना, जब जरूरत होती है तब पढ़ते हैं कमेंट को। आगे देखेंगे बच्चे, 3 तेहरा होना, अलग अलग करना या भाग जाना। अलग अलग करना या भाग जाना। ठीक है, आगे देखेंगे थाली का बैंगन। थाली का बैंगन, इसको क्या बोलते हैं? थाली का बैंगन होता है अस्थिर चित्त का व्यक्ति। आप थाली में बैंगन को रखोगे वो लुढ़कता रहेगा। क्या करेगा? वो लुढ़कता रहता है। इसी तरह जिस व्यक्ति का चित्त जो है, चित्त मतलब मन समझ सकते हैं आप, मन स्थिर ना रहता हो, मन क्या है? उसका चलायमान रहता है, तो मन चलायमान है तो उसको बोलेंगे थाली का बैंगन है। तो क्या बोलेंगे? थाली का बैंगन है। दंत कथा। दंत कथा, सुनी सुनाई परंपरागत बात, जो ट्रेडिशनल बात है उसको क्या बोलेंगे? दंत कथा कहते हैं। क्या बोलेंगे भैया उसको? दंत कथा आप लोग बोलेंगे, जो सुनी सुनाई बात है। आगे है दमड़ी के 3 होना। दमड़ी के 3 होना, इसका मतलब होता है सस्ता होना। दमड़ी के 3 होने का मतलब होता है दमड़ी के 3 होना, सस्ता होना। ठीक है, बहुत शानदार। अच्छा, मैं बताया करूं कि मैंने आपका कमेंट पढ़ लिया है, आपका कमेंट नहीं पढ़ा है, पूजा बालियान। और वो मूल विधि की किताब की आप लोग करेक्शन कर लेना। ठीक है, मूल विधि की जो बुक है उसमें जो करेक्शन है, वो रात वीडियो शूट हुई है, और देखो बहुत मेहनत से वीडियो शूट की है तुम्हारे लिए। रात 1 बजे से लेकर के अब स्पीड में अपलोड होगी, हालांकि मैं बहुत टाइम लगा उसको शूट करने में।
तो चलो, लेकिन उसमें यह कि प्रश्न में कहीं एक शब्द में भी गलती है ना, जैसे निम्नलिखित लिखा हुआ है वो निम्नलिखित नहीं है, प्रश्न से लेकर सारे करेक्शन कर दिए उसमें टोटल। तो उसको देख लेना, आप देख लेना ध्यान से, ठीक है। वो अपलोड हो जाएगी, आज रिकॉर्ड तो हो चुकी है। दांत खट्टे करना, दांत खट्टे करना आप देखते होगे ना, जैसे बचपन में आपने सुना होगा, जब बचपन में कभी सुना होगा आपने दांत खट्टे करना, तो कैसी फीलिंग आई होगी। दांत खट्टे करने का मतलब होता है कि कुछ इमली विमली खा लेना, ऐसे ही सोचा होगा ना। लेकिन मुहावरे का कोई ऐसा सटीक शब्द नहीं है, तो भावार्थ होता है। दांत खट्टे करने का मतलब होता है खूब हैरान करना। रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। नाको चने चबाना, तो नाक से चना चब सकता है बताओ, तो नाको चने चबाना क्या होता है, उन्होंने तो नाको चने चबाने पर क्या कर दिया, मजबूर कर दिया, तो वो परेशान कर दिया। देखेंगे, दांत से कौड़ी पकड़ना, जरूरत से ज्यादा कंजूसी दिखाना। कौड़ी भी किससे पकड़ रहा है, दांत से, जरूरत से ज्यादा कंजूसी दिखाना, इसको बोलते हैं दांत से कौड़ी पकड़ना। वो उससे वो पीडीएफ लेना खोल के निकाल। दाई से पेट छुपाना, दाई से पेट छुपाना होता है जानकार से भेद छुपाना, जानकार से भेद छुपाना। भाई दाई तो सब कुछ जानती है, तो दाई को क्या बोलेंगे, दाई से पेट छुपाना, जानकार से भेद छुपाना। दाना पानी उठना, दाना पानी उठ गया है तुम्हारा इस जगह से तुम्हारा दाना पानी उठ गया, भैया कहीं और पहुंचो, यानी जगह छोड़ना। जब जगह छोड़ना उसको बोलते हैं दाना पानी उठना। नेक्स्ट देखेंगे, दुर्वासा बनना, दुर्वासा बनना। दुर्वासा बनने का क्या मतलब होता है, अत्यंत क्रोधी होना। जैसे ऋषि थे ना, दुर्वासा ऋषि, बहुत ज्यादा गुस्सा आता था, तो क्या बोलेंगे, अत्यंत क्रोधी होना, बहुत अधिक गुस्सा आ जाना। दो नावों में पैर रखना, दो नावों में पैर रखना। अब पता है पैर, नाव इधर उधर चलेगी तो क्या हालात हो सकते हैं आपके, समझ सकते हो या नहीं समझ सकते हो। दो नावों पर पैर रखना, अस्पष्ट स्थिति है, पता नहीं है कुछ क्या होगा। एक साथ दो काम कर रहे हैं, एक साथ दो काम कर रहे हैं, ध्यान से देखेंगे बच्चे। दो नावों पर पैर रखना। नेक्स्ट देखेंगे, धज्जियां उड़ाना। जब आप किसी को बुरी तरह परास्त करते हैं तो क्या बोलेंगे, आपने उसकी धज्जियां उड़ा दी। क्या बोलेंगे, आपने उसकी धज्जियां उड़ा दी। तो धज्जियां उड़ाने का क्या अर्थ होता है, टुकड़े टुकड़े करना, खूब दुर्गति करना, बुरी तरह परास्त कर देना, बुरी तरह परास्त कर लेना। आगे है धर्मराज होना। धर्मराज कौन थे, युधिष्ठिर, जो सच्चा न्यायी होता है, सत्यभाषी होता है, जो सत्य बोलता है, उसको बोलते हैं धर्मराज होना। ध्रुव प्रतिज्ञा, ध्रुव प्रतिज्ञा। अब आप लोग बताओ ध्रुव ने कौन सी प्रतिज्ञा की थी, जिसको ये बोल रहे हैं उसने तो ध्रुव प्रतिज्ञा कर ली है। जैसे भीष्म प्रतिज्ञा होती है, तो इसको क्या बोलते हैं, भीष्म प्रतिज्ञा तो होती है कठोर निर्णय, तो ये क्या है, ये ध्रुव प्रतिज्ञा होती है हठपूर्ण निश्चय। कैसा है, जिद में एक निश्चय कर लिया है। धूप में बाल सफेद होना, एक तो होता है धूप में बाल सफेद हो गए, यानी कि धूप में बाल सफेद हो गए, ये अनुभव नहीं प्राप्त हुआ कोई भी, बगैर अनुभव के बाल सफेद हो गए। एक ये है बाल सफेद कब होते हैं, कहते हैं ना कि मेरे बाल धूप में सफेद नहीं हुए हैं, इसका मतलब है ये अनुभव के सफेद, चिंता में सफेद हुए हैं, अनुभव में। आगे चलेंगे, नजर रखना। किसी चीज पर नजर रखने का क्या मतलब होता है, नजर रखना होता है सावधानी रखना, सतर्क रहना, किसी की जासूसी करना, ये सब होते हैं नजर रखना। नजर करना, दोनों में अंतर है। नजर रखना तो होता है किसी पर क्या रखना, सतर्क रहना, नजर लगाना। आगे देखेंगे, नजर करना। नजर करना का मतलब होता है भेंट देना। आपने क्या जैसा सुना हुआ, नजराना दिया, तो नजर करने का मतलब होता है, नजर करने का अर्थ होता है, बहुत शानदार, नजर करने का मतलब होता है भेंट देना। क्या देना, भेंट, भेंट दी जाती है ना, भेंट समझते हो या नहीं समझते हो, गिफ्ट। नशा उतारना, आपने तो उसका मनीष गौतम जी नशा ही उतार दिया, नशा ही उतार दिया, यानी आपने तो उसको वास्तविकता का ही ज्ञान करा दिया। आपने उसका घमंड क्या कर दिया, चूर चूर कर दिया, घमंड उसका आपने दूर दूर कर दिया, दूर दूर कर दिया। नाक पर मक्खी न बैठने देना, नाक पर, अच्छा इतनी सी बात के लिए क्या नाक पर मक्खी बैठाओगे, तो अपकीर्ति ना होना, अपनी कीर्ति को नुकसान न पहुंचने देना, आंच न आने देना। छोटी सी बात के लिए क्या बोलेंगे, छोटी सी बात के लिए मक्खी मत बिठा लेना यार, ठीक है। और कुछ करना पड़ रहा है वो भी कर लो, कभी कभी तो ऐसा होता है 10-20 रुपए के ऊपर क्यों नाक पर मक्खी बिठा रहे हो, बेवजह तुम्हारी बुराई करेगा। नाक रगड़ना, बहुत गिड़गिड़ाना, विनती करना, खुशामद करना, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है नाक रगड़ना। आगे है, नाक में नकेल डाल देना। नाक में नकेल डाल दी, नाक में नकेल डाल दी तो भैया क्या कर लिया, अब हमारे हिसाब से चलेगा ना, नाथ बोलते हैं हम तो, कटड़े गिर जाती है ना नाथ, भैंसे के नाथ, पहले तो वो फिर जो जंगली हो जाएगा, नहीं तो कंट्रोल ही नहीं कर पाएंगे, तो कटड़े क्या गिर जाती है, फिर क्या गिर जाती है, उसके नाथ डाल दो। नाथ डाल दोगे फिर तुम्हारे हिसाब से बुग्गी में जोड़ के आप उसको चल सकते हो, बुग्गी में, जिसमें दिल्ली वाली बैठ के कहती है बहुत मजा आ गया, वाओ, दरअसल में मजा नहीं आता उन्हें, ड्रामा ज्यादा करती हैं। नाक में नकेल डालना, ये क्या होता है, बस में करना, वैसे बुग्गी सबने देखी हुई है। चलो, नाको चने चबाना, खूब तंग करना। नाको चने चबाने का क्या अर्थ है, क्या अर्थ है, खूब तंग करवाना, ठीक है। 99 के फेर में पड़ना, जो धन के चक्कर में लग जाता है ना, सिर्फ पैसे पैसे की जिसको पड़ी रहती है, उसको बोलते हैं कि ये व्यक्ति तो क्या हो गया है, ये व्यक्ति 99 के फेर में पड़ गया है, 99 के फेर में पड़ गया है। 9-2-11 होना, भाग जाना, आप जानते हैं 9-2-11 होना। पट्टी पढ़ाना, भैया क्या पट्टी पढ़ा दी इसको, यार हमारा लड़का तो हमारी बात मान ही नहीं रहा है, इसको तो किसी ने पट्टी पढ़ा दी है, यानी इसको भुलावे में रखा है किसी ने, किसने भुलावे में रखा था, तभी इसने ये कार्य कर दिया, किसी ने पट्टी पढ़ाई है इसको।
पत्थर पर कुआं खोदना, बेमतलब परिश्रम कर रहे हो भैया, मिट्टी में खोदो कुआं, पत्थर पर क्यों कुआं खोद रहे हो, तो बेकार परिश्रम करना इसको बोलते हैं। पहाड़ टूट पड़ना, अकस्मात बहुत अधिक मुसीबत आ जाना, एकदम से मुसीबत आ जाएगी तो क्या बोलेंगे, उस पर तो मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा, यानी कि भारी विपत्ति जब आ जाए तो इसको बोलते हैं पहाड़ टूट पड़ना। पानी का बुलबुला, पानी का बुलबुला क्या बहुत देर रहता है, थोड़ी देर रहता है फिर फूट जाता है। आपने भी बनाया क्या, हाथ में बुलबुला बनाया है, साबुन के झाग होते हैं ना, साबुन के झाग ऐसे इकट्ठा करके आपने भी फूंक मारी है और फिर बड़ा सा फूल जाता था हाथ में, और कभी कभी तो उड़ भी जाता था। तो वो ज्यादा देर के लिए नहीं रहता, याद रख लेना। पानी का जो बुलबुला है वो क्या होता है, क्षण मात्र के लिए हुआ, क्षण भंगुर। क्षण भंगुर का अर्थ होता है बच्चे जो थोड़ी समय में नष्ट हो जाए, थोड़े समय में नष्ट हो जाए। चलो आगे चलेंगे। जीवन है पानी का बुलबुला, अरे पानी का बुलबुला नहीं है जीवन, जीवन पानी का बुलबुला, जीवन बहुत विशाल चीज है, इसका सम्मान करो, इसको पानी के बुलबुले की संज्ञा मत दो। ये बात अलग है कि जीवन कब खत्म हो जाए वो बात अलग है, लेकिन आप उसको छोटा भी नहीं कह सकते। जीवन शानदार भी होता है मेरे दोस्त, जीने का तरीका आना चाहिए। पीठ दिखाना, पीठ दिखाने का मतलब क्या होता है, युद्ध स्थल से भाग जाना, युद्ध स्थल से भाग जाना, इसको बोलेंगे पीठ दिखाना। आगे है पेट का पानी ना पचना, ये तो वही बात हो गई, पड़ोसन ने पड़ोसन को जाकर के कोई बात बता दी तो पेट का पानी न पचना, गुप्त बात प्रकट कर देना, जो रहस्य था जिस बात में। और फिर कहती है कि जीजी किसी को बताना मत, जीजी किसी को बताना मत, और सारी जीजियों को पता चल गई इसी बात में। ऐसी कोई जीजी नहीं बची पूरे गांव में, पूरी कॉलोनी में, पूरे शहर में, ऐसी कोई जीजी नहीं थी जिसको ये बात नहीं पता थी। और दूसरी से कहती है जीजी किसी को बताना मत, ठीक है। तो क्या है, पेट में दाढ़ी होना, कम अवस्था में अनुभवी हो जाना, कम अवस्था में ही बहुत अधिक ज्ञान और अनुभवी हो जाना। पेट फूलना, किसी बात के लिए बहुत अधिक उत्सुक होना, जैसे कि आप किसी का इंतजार कर रहे हैं, पहली मुलाकात पर आप गए हैं और आपने भी देखा नहीं, अभी तो जैसे व्हाट्सएप का जमाना, पब्लिक पहले वो फिक्स कर लेती है कि पता चले लड़का लड़की नहीं, तो वीडियो कॉल करके देख लेता आदमी। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले तो क्या है, पहले तो लड़का भी अगर लड़की की आवाज में बात कर ले तो बहुत से लोग ऐसे भी मूर्ख बनाते थे, अब से 10-15 साल पहले कि थोड़ी सी आवाज बदल कर भी लोग बात कर लेते थे। टेक्नोलॉजी का इतना एडवांसमेंट था नहीं, आवाजें इतनी साफ थी नहीं फोन में, ठीक है। तो वो सब चल को चलता था, तो बड़े एक्साइटमेंट रहता था कोई मिलने आएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, पेट फूलना, किसी बात के लिए बहुत अधिक उत्सुक होना, बहुत अधिक उत्सुक है भैया, पेट फूला हुआ है। पौ बारह होना, पौ बारह होना होता है लाभ का अवसर मिलना। किसका, लाभ का अवसर मिलना, लाभ का अवसर मिलना, लाभ का मौका मिलेगा तो क्या है उसके, तो भैया पौ बारह हो गए, पौ बारह हो गए। फब जाना, क्या बोलेंगे, फब जाना, फब जाना। और फकीर हो जाना, फकीर हो जाने का क्या अर्थ है, ध्यान से देखेंगे। फकीर हो जाना, जो सांसारिकता है, सांसारिकता है, उससे आपने मुख मोड़ लिया, यानी आप साधु बन गए। तो साधु बन गए हैं तो क्या बोले, वो व्यक्ति तो फकीर हो गया है। और गरीब को भी बोलते हैं गरीब हो जाना, क्या बोलेंगे, गरीब हो जाना। फब जाना का क्या अर्थ होगा, फब जाना का अर्थ होगा आकर्षक लगना, क्या बोलेंगे, आकर्षक लगना। ये तो साड़ी तुम पर फब रही है, फब रही है मतलब तुम इसमें गजब लग रही हो, कैसी लग रही हो, गजब लग रही हो, गजब। फूक फूक कर पांव रखना, फूक फूक कर पांव रखना, अत्यंत सतर्कता के साथ काम करना। नेक्स्ट देखेंगे बच्चे, बछिया का ताऊ, ये कौन है, ये व्यक्ति तो बछिया का ताऊ है, बछिया का ताऊ है। तो जैसे नवनीत यादव जी को हम बोल देंगे, नवनीत यादव है भैया बछिया का ताऊ, यानी कि निरामूर्ख है। क्या है, निरामूर्ख है। चलो आगे है, बहती गंगा में हाथ धोना। अवसर है, सभी लोगों को लाभ मिल रहा था, उसने भी सोचा मैं भी लाभ उठा लूं, तो किसी ऐसी बात से लाभ उठाना जिससे सब लोग लाभ उठा रहे हो। बहती गंगा में हाथ धोना, ठीक है। बाल की खाल निकालना, बाल की खाल निकालनी भैया, बाल में से भी खाल निकाल लेना, बहुत अधिक छानबीन करना, जांच पड़ताल करना, बहुत अधिक छानबीन करना, क्या हो जाएगा, बहुत अधिक छानबीन करना। नेक्स्ट है, मुट्ठी गर्म करना, आपने किसी अधिकारी की मुट्ठी गर्म की तो इसका मतलब क्या होगा, आपने उसको रिश्वत दी या नहीं दी, क्या बोलेंगे, रिश्वत दे देना। श्री गणेश करना, किसी कार्य का श्री गणेश करना, इसका अर्थ क्या होता है, शुभ आरंभ करना, क्या, शुभ आरंभ करना, स्टार्टिंग करना। सिर मुंडाते ही ओले पड़ना, आपने सिर मुंडाया और भैया ओले पड़ गए तो चांद तो फूट जाएगी ना, चांद फूट जाएगी, आपका जो टोला जिसको बोलते हैं टोला वो फूट जाएगा। तो क्या बोलेंगे, सिर मुंडाते ही ओले पड़ना। तो आरंभ में ही काम क्या है, काम समझना। ये क्या है, काम समझना नहीं है, काम समझना नहीं है, आरंभ में ही काम बिगड़ जाना होगा, समझना नहीं, इसको कर लेना। क्या है, आपने काम शुरू किया था और काम क्या हो जाएगा, काम बिगड़ जाता है शुरुआत में ही दिक्कतें आ जाती हैं, ठीक है, ये तो कोई नहीं, कॉमन है। सूर्य को दीपक दिखाना, अब जो सूर्य है उसको आप दिया दिखाओगे तो मूर्ख ना आप, सूर्य को दिया दिखाना। किसी व्यक्ति की तुच्छ प्रशंसा करना, किसी व्यक्ति की तुच्छ प्रशंसा करना, यानी कि उसकी प्रशंसा तो बहुत अधिक है और उसको प्रशंसा की जरूरत ही नहीं है, इतनी महान चीज है, कोई इतना महान व्यक्ति है, इसको प्रशंसा की जरूरत नहीं है, और एक उसकी इतनी छोटी सी प्रशंसा करके बता रहा है कि व्यक्ति अच्छा है। अरे सब जानते हैं सोनू सूद कैसे है, बात समझ रहे हैं, तो बताने की जरूरत नहीं है। अब आपको क्या एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ेगी कि सोनू सूद अच्छे हैं, बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी भैया, ठीक है। हथेली पर सरसों
सरसों उगाना, हथेली पर सरसों उगाना, अनोखा कार्य करना। क्या बोलेंगे? अनोखा कार्य करना, अनोखा कार्य करना। राहुल गांधी के ऊपर जो तुम लोग हंसते हो ना, एक दिन तुम लोग पछताओगे। इस भारत में अगर किसी की सबसे ज्यादा मीडिया ने मजा लिया है, एडिट वीडियो इस देश में अगर किसी की सबसे ज्यादा चली है, तो वो एडिट वीडियो मेरे शेर किसकी है? वो एडिट वीडियो राहुल गांधी की चली। मैक्सिमम एडिट वीडियो। आप उस व्यक्ति को देखो जो जेएनयू के स्टूडेंट से वो व्यक्ति इंटरेक्शन कर रहा है, वो लंबी लंबी चर्चाएं हो रही हैं। तो आप लोग एक बार माइंडसेट को समझे, और इस पेड मीडिया के जो ये छलावा मीडिया है, इसके बहकावे में आप लोग बिल्कुल ना आए। बात समझ रहे हैं? हाँ, ध्यान से देख लो इस बात को। आगे चलेंगे। वो पीडीएफ कहां? वेरी गुड। सारी चीजों को देख करके आप ये भी नहीं कह देना कि राहुल गांधी अच्छे हैं। राहुल गांधी अच्छे भी नहीं है, तो सब तरीके से आप लेकिन जज करें कि अच्छा कौन है। दरअसल में आप पाएंगे कि अच्छा कोई भी नहीं है। ये पीसी में खुल जाएगा ना, किस नाम से? 800। ठीक है, ठीक है भाई, आ जाएंगे, देखेंगे फिर से एक बार। बिल्कुल 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 ठीक है। मुहावरे है अंगद का पैर होना, अत्यंत दृढ़ होना, अंगूर खट्टा होना, ना मिल पाने पर वस्तु की बुराई करना, अगस्त्य का समुद्रपान, असंभव कार्य करना, अभिमन्यु मरण, धोखा देकर हत्या करना। क्या होगा? धोखा देकर हत्या करना। आगे चलेंगे बच्चे। नेक्स्ट है उर्वशी होना। उर्वशी अप्सरा थी ना स्वर्ग में, तो क्या बोलेंगे? आगे क्या है? उर्वशी होना, अतीब सुंदर होना, अतीब सुंदर होना। एकलव्य की गुरु भक्ति। क्या बोलेंगे बच्चे? एकलव्य की गुरु भक्ति। प्रीतम अप्रीतम नहीं होता, अप्रीतम। क्या बोलेंगे? अप्रीतम शिष्य, बहुत प्यारा नहीं है, विशेष शिष्य को बोलते हैं, विशेष को। प्यारा होता तो अंगूठा थोड़ी मांगते, अंगूठा थोड़ी ले लेते, क्योंकि द्रोणाचार्य तो इस बात को सिद्ध करना चाहते थे कि मेरा शिष्य अर्जुन है, अर्जुन से बेहतर कोई नहीं होगा। और जब एक गुरु किसी विशेष छात्र की तरफ या विशेष छात्र की तरक्की की तरफ अपना ध्यान लगाए और उससे खुद को जोड़ ले, वहीं क्या होती है? उस गुरु शब्द की हानि होनी शुरू हो जाती है। कर्णदानी, महान दानशील, कालिया दमन, दुष्टों का संहार। और कृष्ण होना, इसका मतलब होता रसिक होना। रसिक मतलब रसिक होता है, जैसे आप समझ लो रस से, श्रृंगार रस, जो प्यार वाला बात होता है। कृष्ण जी प्रेमी थे ना, तो जो प्रेमी हो जाता है, रसिक होना। आगे चलना। गंगा जल की भांति पवित्र, गंगा जल की भांति पवित्र, अत्यंत पुनीत, बहुत अच्छा, बहुत स्वच्छ, बहुत क्या? पवित्र। गीता का ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान, गोवर्धन धारण करना। जन आपदा के लिए क्या? जन आपदा के लिए, जब पब्लिक पर संकट आ जाए, तो जन आपदा आई, उस जन आपदा में आप अगर जन कल्याण कर रहे हैं, तो वो होगा गोवर्धन पर्वत को धारण करना, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कर लिया था। चंद्रमा का कलंक होता है अभिपड़ा, उत्कृष्ट वस्तु में भी दोष। चंद्रमा के समान सुंदर होना, अत्यधिक आकर्षक होता है। जटायु मरण अभी बताया। ढकोर शंख होता है, कोरा आश्वासन, होगा नहीं, सिर्फ आश्वासन दिया जाएगा। दशरथ वचन, एडिग वाणी होती है। क्या होती है? एडिग वाणी होती है। ये कोरा आश्वासन समझते हो? जैसे मान के चलो आपका यूपीएसआई का कोर्स शुरू हुआ, अब हम बहुत जोश से तो आपको पढ़ाना शुरू करते, और जैसे ही एंड आता, तो एंड के टाइम पर क्या होते? ये तुम पढ़ लेना, ये तुम पढ़ लेना, और ये चैप्टर हम नहीं कराएंगे, वो केवल आप कर लेना। तो इसमें क्या होता है? ढपोर शंख हो जाए, कोरा आश्वासन हो जाता है। लेकिन ये क्या है? उत्साह के साथ बने रहेंगे परीक्षा तक। दशरथ वचन होता है एडिग वाणी। दुर्वासा बनना, अत्यंत क्रुद्ध। द्रौपदी का चीर होना, अंतहीन सिलसिला। द्रौपदी की साड़ी क्या है? बढ़ती चली गई, तो अंतहीन सिलसिला होता है द्रौपदी का चीर होना। धर्मराज होना यानी सत्यभाषी होना। और ध्रुव प्रतिज्ञा, हठ पूर्ण निश्चय होगा। ध्रुव होना, अटल भाव से डटे रहना। नारद मोह होना, आसक्ति में पड़ना, किसी मोह में पड़ जाना। नारद का हरि गुणगान, यानी कि जो भगवान का भजन है। नारद होना, नारद कौन होता है? जो इधर की उधर लगा दे, नारद भक्ति, पूर्ण भक्ति, श्रेष्ठ भक्ति। परशुराम का रूप धारण करना, और परशुराम ने रूप धारण किया था ना, क्षत्रियों में एक विशेष अतिरिक्त ब्राह्मण होते हैं, एक अत्रिय और अली जो जातियां थी क्षत्रियों की, तो उनका क्या कर दिया था? उन्होंने विनाश कर दिया। तो परशुराम का रूप धारण करना, रौद्र रूप धारण करना। परशुराम का क्रोध, भयावह क्रोध। प्रताप प्रतिज्ञा, दृढ़ प्रतिज्ञ। प्रहलाद भक्ति, अरण्य भक्ति। भगवान विष्णु आए थे ना हिरण्यकशिपु जब उसने वचन ले लिया था, ना हवा में, ना वायु में, ना घर में, ना घर के बाहर, तो दहलीज पे रख के उसको क्या कर दिया था? एक नाव, क्या अवतार ले लिया था? नरसिंह का अवतार। ना मनुष्य, उसने बोला था ना मनुष्य मार सके, ना जानवर मार सके। अच्छा, आधा मनुष्य आधा जानवर तो तुझे मारेगा ना। तो प्रहलाद भक्ति, तो क्या बोलते? अनन्य भक्ति। बलि बंधन, क्या बोलता? एक कारण दंडित करना। बलि का छल, विश्वासघात करना। आगे है बवन का डगर, बहुत अधिक लंबा रास्ता हो। भरत का त्याग, अप्रीतम त्याग होता है। भरत ने भी तो त्याग किया, राम जी ने तो त्याग किया ही किया। भगत जब छोटे भाई थे, क्या सोचा? ऐसा नहीं था कि भैया चले गए वन को, अब तो मैं राजा बन जाऊंगा 14 साल के लिए। क्या रख दी? सिंहासन पर खड़ाऊ रख दी। बोले भैया आएंगे तो
भैया ही बैठेंगे। बात समझ रहे हैं? उन्होंने भी क्या किया? त्याग किया। भागीरथ परिश्रम अथक प्रयास, क्या बोला भगीरथ ने? राजा दिलीप का पुत्र भगीरथ कहता है कि इस धरती पर गंगा मां को लेकर आऊंगा, और गंगा मां को लेकर आया। अथक प्रयास, क्या अथक प्रयास होता है? भीम होना, महान शक्तिशाली होना। भीष्म प्रतिज्ञा, अटल प्रतिज्ञा, ऐसी प्रतिज्ञा जो टाली ना जा सके। मनमोहन होना, चित्त आकर्षक होना, यानी कि क्या किसी ने मन मोह लिया, तो मोहिनी थी जैसे। मारीच होना, मायावी होना, मारीच मतलब मायावी, शक्तियां होती है, मायावी होना। मेनका होना, जैसे उर्वशी अप्सरा थी उसी तरह मेनका भी क्या थी? अप्सरा थी। रामराज होना, धन धान्य से संपन्न होना। राम कहानी होती है आप बीती, क्या होती है? राम कहानी आप बीती। रावण होना, प्रकांड ज्ञानी होना, प्रकांड ज्ञानी होना। देखो रावण बहुत ज्ञानी था, वास्तव में बहुत ज्ञानी था। कारण रहा सिर्फ और सिर्फ, पता है क्या? घमंड। कॉमन सी बात है। क्या बताया? जब अंतिम समय था ना रावण का, तो अंतिम समय में रावण जब ऐसे समझो अपनी मृत्यु के आसन एकदम निकट था मृत्यु के, तो श्री राम ने क्या बोला था? श्री राम बैठे हुए थे इधर, मतलब रावण के सिर की तरफ, और लक्ष्मण भी उधर ही थे। तो राम जी ने भेजा लक्ष्मण जी को कि जाओ जाकर के उधर पैरों की तरफ बैठो और कुछ ज्ञान लो उनसे। उन्होंने पूछा, यार भैया कैसी बात कर रहे हो तुम, ये क्या ज्ञान लेने की बात थी? तो जाकर के लक्ष्मण ने पूछा रावण के अंतिम समय पर कि जी कुछ मतलब ऐसे शब्द, राम जी ने कहा कि लक्ष्मण है, लक्ष्मण को ऐसे शब्दों से अवगत कराओ ताकि इसे कुछ ज्ञान हो सके। अब वो बैठ गया, तो तब रावण ने उनसे कहा कि मैं शक्ति में तुमसे ज्यादा था, और धन मेरे पास तुमसे ज्यादा था, ज्ञान मेरे पास तुमसे ज्यादा था, सब कुछ मेरे पास तुमसे ज्यादा था, लेकिन मैं हारा। उस हार का एकमात्र कारण है कि एक समय के लिए तो मैं क्या? नीच हो गया था। क्या हो गया था? एक समय के लिए मैं नीच हो गया था, एक स्त्री का अपहरण मैंने कर लिया था। और दूसरा कारण पता है क्या है? दूसरा कारण था मेरा घमंड। क्या था? घमंड था। बात समझ रहे हैं? और तीसरा कारण आप जानते ही हैं, जो भाई का कारण था। तो ध्यान से देख लेना इस बात को। रावण होना प्रकांड ज्ञानी होने को बोलते हैं। राहु ग्रहण, घोर संकट आना। रुस्तम होना, रुस्तम छुपा रुस्तम नहीं है, ये सिर्फ रुस्तम है। अतीब शक्तिशाली जो होता है उसको बोलते हैं रुस्तम। और ये क्या है? बाद में बदलते छुपा रुस्तम। अरे ये तो रुस्तम है, तो बहुत शक्तिशाली, मैंने बताया ना मार्शल आर्ट आती थी इस पर, लेकिन वो छुपा हुआ था। तो ये रुस्तम होना, शक्तिशाली होना। लक्ष्मण की भ्रातृभक्ति, निस्वार्थ भ्रातृ सेवा, क्या बोलते हैं? निस्वार्थ भ्रातृ सेवा। आगे चलेंगे, देखो एक ये आई। अरे तुम मान जाओ, एक कह रहा है कि रावण इज द बेस्ट कैरेक्टर इन महाभारत। मान जाओ। हाँ देख लो, कुछ सुसरे मान जाओ। लक्ष्मण की भ्रातृभक्ति, निस्वार्थ भ्रातृ सेवा। वज्रघात होता है सहसा दुख का आ जाना, वज्रपात होगा सहसा संकटों का आना। वज्र की तरह कठोर, अति कठोर होना। क्या? अति कठोर होना। विदुर की साख होती है जो प्रेम भाव होता है। विदुर समझते हो ना? विदुर महाभारत में कौन था? बताएंगे एक बार, विदुर महाभारत में कौन था? आगे चलेंगे। विभीषण होना, जो भाई को धोखा दे दे। अभी बताया ना मैंने आपको, विभीषण ने बता दिया ना, श्री राम जी बेकार तीर चला रहे हो, तीर मारना है तो नाभि में तीर मारो। तो क्या बोलते हैं? भाई को ही धोखा दे दिया। रावण ने बोला ना तुम्हारे बस की नहीं था, ये तो भाई गद्दार निकल गया। वेद वाक्य प्रामाणिक तथ्य होता है। शंकर होना, कल्याणकारी होना। शंकर भगवान भोले थे ना, भोले शंकर, कोई भी गया मांगने सब कुछ दे दिया, कल्याणकारी हो गए। सबरी के बेर, क्या? सबरी के बेर। श्री राम जी जब अपने मार्ग पर जा रहे थे तो किससे उन्होंने रास्ते में, श्री राम जी को बहुत बड़ा कुटुंब था। इस भारत के जितने भी बड़े परिवार हैं, राजा अज दशरथ से लेकर इक्ष्वाकु वंश के, इनकी सारी रिश्तेदारी बहुत मजबूत थी। एक इनके कहने पर पूरे भारत के राजा इनका साथ देते, लेकिन श्री राम ने पता है किसको जोड़ा? श्री राम ने जोड़ा था अपने से वंचितों को, उन लोगों को जोड़ा जिन पर किसी ने कभी ध्यान नहीं दिया था। यानी कि आप जानते हैं वानरों को जोड़ा था। इसी तरह सबरी के भी क्या झूठे बेर खाए, इसी को क्या बोलेंगे? तुच्छ वस्तु को भी उन्होंने ग्रहण कर लिया था। क्या बोल लिया? तुच्छ वस्तु को भी ग्रहण कर लिया था। शिव भोले होना, दुख सुख में समान भाव होना, त्यागी होना। भैया ले जाओ सब कुछ। शुक्राचार्य की तरह राजनीतिक, शुक्राचार्य जानते ना, असुरों के गुरु थे। इधर तो इनकी सेटिंग देवताओं में भी थी, और उधर क्या थी? उधर इनकी क्या थी? उधर इनकी जो नीति थी वो असुरों के साथ साथ देवताओं में भी थी। जब समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन में जब अमृत बाहर निकला, तो इन्होंने बता दिया था पहले ही, भैया ये देवता गड़बड़ करेंगे तो रूप बदल के पहुंच जाओ उधर। तो ये शुक्राचार्य की प्लानिंग थी। तो क्या होते? दूरदर्शिता, जो दूरगामी सोच रखे और कूटनीतिकता में पारित हो। श्री गणेश करना, इसका अर्थ होता है शुभारंभ करना। समुद्र मंथन दुष्कर कार्य, ये कामधेनु गाय भी कहां से निकली है? ये समुद्र मंथन से ही निकली थी। ठीक है, आगे देखना, बहुत सारी चीजें निकली उधर से। क्या? सीता सावित्री, अनन्या पतिव्रता, सुदामा के तंदूल, मैत्रीपूर्ण अनोखी भेंट। अब सुदामा के पास क्या था? गरीब थे, तो क्या ले जाते हैं? तो उसको बोलते हैं सुदामा के तंदूल। तो वो भगवान श्री कृष्ण की तरह अमीर थोड़ी थे। सूर्य के समान तेजवान होना, अप्रीतम तेजस्वी, सोने का मृग, घोर छलावा।
घोर छलावा होता है। नेक्स्ट है स्वर्णिम कार्तिक का सेनापतित्व, क्या बोलेंगे, समर्थ सेनापतित्व, हनुमान की भांति सेवक, अनन्य समर्पित सेवा। अनन्य समर्पित सेवा, अनन्य का मतलब होता है ऐसी सेवा जिसका कोई सानी ना हो, जिसका कोई तुलना ना किया जा सके, कुछ बताया ना जाए। अब तो जैसे बताना पड़ता है ना सेवक को, भैया ये कमरा ऐसे साफ करना, ये कमरा ऐसे सजाना, ये काम बाजार जाओ, तो पूरा आप उसको एक्सप्लेनेशन दोगे तब वो करेगा। लेकिन श्री राम को तो हनुमान जी को कभी बताने की जरूरत ही नहीं हुई कि ये काम आपको ऐसे करना है। उन्होंने तो बोला कि सिर्फ हनुमान ये यहां जाना है, उसके बाद उन्होंने खुद किया। हमीर हट दुर्दांत, दुर्दांत बोलते खतरनाक, हट कर ले दो, दुर्दांत हट कर ले, ठीक है। गुरुदेव पहले भी राजनीति होती थी मेरे दोस्त, जब से इस सृष्टि का निर्माण हुआ है ना तब से राजनीति होती है, और तभी से वो गंदी राजनीति होती थी, हमेशा से थी। हरिश्चंद्र होना, महान सत्यवादी होना, त्रिशंकु होना, ना इधर का ना उधर का। अच्छा, हरिश्चंद्र की पत्नी का क्या नाम था? रोहिताश्व तो इनके पुत्र का नाम था, इनकी पत्नी का नाम बताओ। तो जब ले जाते हैं ना तो अपनी पत्नी से भी, जब ये शमशान में काम कर रहे होते हैं तो क्या बोलते हैं, कुछ ना कुछ तो देना होगा। तो इनकी पत्नी साड़ी का क्या एक पल्लू फाड़ करके देती है, बोले मेरा काम है कुछ ना कुछ तो लूंगा भैया, ठीक है। तारा रानी, वेरी गुड। ये देखना, ये ग्रीन कलर दिख रहा, अकेला हंसता भला ना रोता भला, दुख सुख में साथी होने चाहिए। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम। इस बार भैया अजगर चाकरी नहीं करेगा, पंछी कोई काम नहीं करता। आपकी तरह थोड़ी है, आपको तो कमाना पड़ेगा ना, फैक्ट्री जाना पड़ेगा, नौकरी लगना पड़ेगा, बिजनेस। पंछी का बिजनेस उसका मस्त रहता है एकदम से। तो भगवान ने पहले ही सारी चीजें अपने फिट कर दी एकदम से, इस बार सबकी आवश्यकताएं पूरी करता है। इसको यामा कंपनी में सुबह की शिफ्ट में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोयल को या तोते को। लेकिन आप अगर मेहनत नहीं करोगे तो आपको किसी कंपनी में 8 घंटे 10 घंटे की शिफ्ट के लिए जाना पड़ेगा। तो देख लेना, इस चीज पर जाना पड़ता है वो मेरे सिर, क्योंकि धन, सरकारी नौकरी एकमात्र ऐसा विकल्प है जो जीवन में गर्दिश नहीं आने देता। सब कुछ ठीक चलता रहेगा, बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जाओगे, बहुत ज्यादा नीचे नहीं जाओगे, गर्दिश में नहीं आओगे, मतलब गरीबी के दिन नहीं आएंगे, सब कुछ ठीक चलता रहे। लेकिन बिजनेस करोगे, पैसा है, खत्म हो सकता है, डूब सकता है, घटना कोई हो सकती है, तो बाकी चीजें खत्म हो सकती है। इसलिए सरकारी नौकरी को क्या है, प्राथमिकता पर रखा जाता है अभी भी समाज में। आगे चलेंगे। अटका बनिया देवे उधार। अब बनिया किसी को उधार थोड़ी देता है, लेकिन जब बेचारे को अटक जाता है तब क्या करेगा, दबाव पड़ने पर सब कुछ करना पड़ता है। 2.5 हाथ की ककड़ी 9 हाथ का बीज, अनहोनी बात होती है। क्या होती है? अनहोनी बात होगी। अंधा क्या चाहे 2 आंखें, तो बच्चे को क्या, अभिलषित वस्तु को प्राप्त करना। बस ये है कि जो तीव्र इच्छा होती है वो प्राप्त हो। जैसे अंधे को बस आंख चाहिए, अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपने ही को दे, यानी कि सारा लाभ स्वयं ही ले लेगा। अब इसे क्या पता कैसे कैसे बांटनी है। अंधा बगला कीचड़ खाए, संसाधन की कमी में अयोग्य बनना। अब बगले की तो नजर ऐसी कहते हैं ना, वाक ध्यानम, बगले का तो ध्यान ही तेज होता है। बगला तो ऐसे चौच मार के उठा लेता कीचड़ से कीड़े को, लेकिन बेचारा क्या हुआ, अंधा हो गया तो कीचड़ ही खाएगा। तो संसाधन की कमी हो गई। अपना हाथ जगन्नाथ, स्वयं द्वारा संपादित कार्य फलदायक। स्वयं द्वारा संपादित कार्य क्या होता है? फलदायक होता है। आप जिस कार्य को खुद करेंगे उसी कार्य में क्या होगा, आपको फल ज्यादा प्राप्त होगा। आगे चलेंगे बच्चे। नेक्स्ट है अपनी डफली अपना राग। चलो वेरी गुड। उन्होंने क्या नाम लिया? टॉलीवुड। सर हंस क्यों रहे हो? अच्छा, हम हंस भी नहीं सकते, बहुत शानदार। अपनी डफली अपना राग, सबका मत पृथक पृथक होना। क्या हो जाएगा? सबका मत पृथक पृथक होना। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब एक बात समझो, चिड़िया खेत चुग जाएगी पूरा, चिड़ियाएं, तो मैंने क्या बोला, भावार्थ होता है। अब चिड़िया तो ऐसे समझे डायनासोर जैसी चिड़िया हो, तो चिड़िया चुग गई खेत, समय निकल जाने पर पछताना, समय निकल जाने पर प्रयत्नशील होना। आंख लगी नहीं, आंख लगी और माल यारों का, इसका मतलब क्या है? अरे ये तो कुछ अलग लिख दिया। आंख लगी और माल यारों का, इसका मतलब होगा भैया कि सतर्कता आपको रखनी होगी। क्या? सतर्कता रखनी होगी। सतर्कता नहीं रखोगे, बस वगैरह में जाओगे तो सतर्कता रखना। आंख के अंधे नाम नेनसुख का मतलब होता है विपरीत कार्य। क्या? विपरीत कार्य, यानी नाम कुछ और काम कुछ अलग है। आधा तीतर आधा बटेर, बेमेल वस्तुओं का संयोग होता है। आम के आम गुठलियों के दाम। क्या होता है? छोरा नहीं दोहरा, डबल प्रॉफिट हो जाए। आम के भी आम है और पैसे के भी दाम है। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, प्रमुख कार्य के उद्देश्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना। आए थे भजन को और फिर कपास को ओटने में लग गए। चलो, आसपास बरसे दिल्ली पड़ी तरसे, जिसको आवश्यकता हो उसको ना मिलना। आसपास तो सबको मिल जाए, आपको ना मिले। आपके लेफ्ट वाले पड़ोसी को भी मिल जाए और राइट वाले पड़ोसी को भी मिल जाए और आपको ना मिले, इसको क्या बोलेंगे आप? आसपास बरसे दिल्ली पड़ी तरसे। आसमान पर थूका मुंह पर आता है। मैंने कल बताया, आसमान पर थूकने का मतलब होता है महापुरुषों की निंदा करना। और जो महापुरुष है ऐसे ही महापुरुष थोड़ी बनाए, उनके कार्य ऐसे होंगे और आप अगर उन्हीं की बुराई करेंगे तो अपनी ही बदनामी कर रहे होंगे। क्या बोलेंगे? अपनी ही बदनामी कर रहे होंगे। इसकी पेट में दाढ़ी है। क्या बोला? अवस्था से अधिक ज्ञानी, अपनी उम्र से अधिक समझदार हो गया है। आगे बोलेंगे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे,
किसी को आपको पता चल गया इसने गलती की है, तो गलती माननी चाहिए ना, और गलती मानने की बजाय आपको ही गलत बताने लगे तो क्या बोलेंगे, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो जो दोषी व्यक्ति है वो निर्दोष पर ही आरोप लगाए। उल्टे बांस बरेली को प्रैक्टिस सेट में कर चुके हैं, उल्टा काम करना, विपरीत काम करना, एक आवे का बर्तन एक समान, क्या बोलेंगे, एक समान, बिल्कुल, एक ही साधे सब सधे, एक ही साधे, एक चीज को साध लो सब सध जाएगा। मूल कार्य, आप छात्र हैं, आपका मूल कार्य है यूपीएससी परीक्षा की तैयारी, आप खुद को इसमें झोंक दीजिए, बाकी आपका जीवन खुद ही अच्छा हो जाएगा। मूल कार्य की ओर ध्यान जाना चाहिए। ओछे की प्रीति बालू की भांति हम पढ़ चुके। ओसर चूकी डोमिनी गावे ताल बेताल, समय के चूक जाने पर उत्तेजना के वशीभूत होकर उल्टा सीधा बकना। क्या बोलते हैं, जब समय था मीटिंग में बोलता ना इन बातों को मीटिंग में कहता, मीटिंग होने के बाद क्या गुस्सा दिखा रहा है, तो क्या बोलेंगे, बाद में समय के चूक जाने पर उल्टा सीधा बकना। ओसर चूकी डोमिनी गावे ताल बेताल, बेताल गा रही है, ठीक है। करे दाढ़ी वाला और भरे मूंछों वाला, बड़े की गलती के लिए तो छोटों को ही दोषी ठहराया जाता है। बात समझ रहे, बड़े की तरफ कोई उंगली नहीं उठाता, छोटे आदमी को दोषी ठहरा देते हैं। कहां राजा भोज कहां गंगू तेली, दो असमान व्यक्तियों की तुलना। कहीं खेत की सुनी खलियान की, कुछ का कुछ सुनना। बात क्लियर है, आगे चलेंगे। कागज की नाव नहीं चलती, गलत काम बहुत अधिक दिन नहीं चलते हैं। किस बित्ते पर तनता पानी, बिना बल के कोई काम करना। क्या बोलेंगे, बिना बल के कोई काम कर लेना। देख लेना ये 50 और होंगे, 109 पेज करा चुका हूं मैं तुम्हें अब तक, कराई तो किसी पे एक दो ही है, लेकिन ये क्या है कि हंसा मोती चुगे के भूखा रह जाए, प्रतिष्ठा के विरुद्ध कार्य ना करना। पढ़ लेंगे आप लोग, एक बार बताएंगे कितने पेज होंगे टोटल, 6 पेज और हैं, पढ़ लेंगे, बताएंगे आप एक बार ध्यान से। अभी मैं तुरंत इसको अपलोड करा देता हूं, तुरंत, जस्ट, वेरी गुड। हाँ, एक कह रहा हाथी चलते रहते हैं और कुत्ते भौंकते रहते हैं। अच्छा तुम हाथी हो, देख लेना बेटा, तुम्हारे लिए हथनी ही आएगी कोई। अगर तुम हाथी हो तो तुम्हारे लिए कौन आएगी, कोई हथनी आएगी, देख लेना इस बात को, ठीक है। ओके, पढ़ लेना। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।